अध्याय 24। विलक्षण प्रकटीकरण। सती अपने तंबू से तेजी से बाहर आ गई। उसके पीछे कृत्तिका और आयुर्वती थीं। थोड़ा धीरे चलिए सती, आयुर्वती ने दौड़कर चलते हुए उसके पास पहुंचते हुए कहा। इस प्रकार की आपकी स्थिति में? सती ने खीस के साथ आयुर्वती को देखा, लेकिन उसने अपनी चाल कम नहीं की। वह तेजी से राजशाही तंबू की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वहां शिव एवं पर्वतेश्वर विजय की घोषणा के बाद पहुंच चुके थे। उसे यह सूचना मिली थी। नंदी एवं वीरभद्र प्रवेश पर पहरे पर खड़े थे। उन्होंने एक ओर हटकर सती को अंदर जाने दिया, लेकिन आयुर्वती और कृत्तिका को नहीं। मुझे क्षमा करें देवी आयुर्वती, नंदी ने क्षमा याचना वाले स्वर में कहा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मुझे यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। क्यों? आश्चर्यचकित आयुर्वती ने पूछा। मैं नहीं जानता देवी, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, आयुर्वती ने कहा। आप तो केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वीरभद्र ने कृत्तिका की ओर देखकर कहा। मुझे क्षमा कर दो प्रिय, कृपा कर सार्वजनिक रूप से मुझे यह संबोधन न करें, शर्माते हुए कृत्तिका ने कहा। सती ने आवरण को एक और हटाकर उस तंबू में प्रवेश किया। मैं नहीं जानता प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। यह बात समझ में नहीं आ रही है। सती चकित थी कि पर्वतेश्वर शिव को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे थे, किंतु शिव को सुरक्षित देखने की खुशी ने उसकी इस सोच को एक ओर कर दिया। शिव, सती। शिव उसकी ओर मुड़ते हुए बुदबुदाया। सती जड़वत हो गई, क्योंकि जब उन्होंने सती को देखा तो वे मुस्कुराए नहीं थे। उनके मुख पर विजयी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने अपने घावों पर मरहम पट्टी भी नहीं करवा रखी थी। क्या बात है? सती ने पूछा। शिव ने सती को गहरी दृष्टि से देखा। उसके मुख के भावों ने सती को विचलित कर दिया। वह पर्वतेश्वर की ओर मुड़ी। उसने कुछ क्षण के लिए एक जबरन मुस्कुराने वाली मुद्रा की। इस प्रकार मुस्कान उनके मुख पर तभी आती थी जब वे किसी बुरे समाचार से उसे बचाना चाहते थे। क्या बात है पितृतुल्य? पर्वतेश्वर ने शिव की ओर देखा, जिसने अंत में अपना मुंह खोला। इस युद्ध के बारे में कुछ हमें परेशान कर रहा है। आपको क्या परेशान कर सकता है? आश्चर्यचकित सती ने पूछा। आपने सूर्यवंशियों को अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है। चंद्रवंशियों की यह घनघोर पराजय मेरे दादाजी द्वारा देने वाली पराजय से भी श्रेष्ठ है। आपको तो गर्व होना चाहिए। मैंने चंद्रवंशियों के साथ किसी नागा को नहीं देखा, शिव ने कहा। नागा लोग वहां नहीं थे? सती ने पूछा। यह तो समझ के बाहर है। हाँ, शिव ने कहा। उसकी आंखें कुछ पूर्वाभास के संकेत दे रही थीं। यदि वे चंद्रवंशियों के साथ इतने हिले मिले हुए हैं तो उन्हें युद्ध भूमि में होना चाहिए था। यदि उन्हें चंद्रवंशियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था तो उनकी दक्षता युद्ध में उनके लिए और भी उपयोगी होती, लेकिन वे कहाँ थे? हो सकता है कि उनके मध्य दरार हो गई हो, सती ने कहा। मैं ऐसा नहीं मानता, पर्वतेश्वर ने कहा। यह युद्ध ही उन दोनों के मंदार पर्वत पर संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था। क्यों वे लोग यहां नहीं होते? शिव, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जान जाएंगे, सती ने कहा। आप अपने आप को इतना दुखी मत होने दीजिए। तुम समझती नहीं हो सती, शिव ने चिल्लाकर कहा। मैं नहीं जान सकता, इसी कारण से तो चिंतित हूं। सती चौंक कर पीछे हट गई। उनकी इस असामान्य उग्रता से वह विस्मित रह गई। वे तो ऐसे न थे। इस मध्य शिव को अनुभव हो चुका था कि उसने क्या कर दिया था। उसने तुरंत ही अपने रक्त से सने हाथ से सती का हाथ थाम कर कहा, मुझे क्षमा कर दो सती। असल में ऐसा है कि उनकी बातचीत में विघ्न उत्पन्न हो गया, क्योंकि दक्ष अपने सहायकों के साथ आवरण उठाकर एक अद्भुत अकड़ के साथ तंबू में प्रवेश कर चुका था। प्रभु, दक्ष की आंखों से आंसू निकल आए जैसे ही उसने शिव को कसकर गले लगाया। शिव के मुंह से पीड़ा के कारण हल्की सिसकारी निकल गई। उसके घाव पीड़ा दे रहे थे। दक्ष ने तत्काल उन्हें छोड़कर एक कदम पीछे ले लिया। मुझे क्षमा करें प्रभु, दक्ष ने कहा। अपने सहायक की ओर मुड़कर दक्ष ने कहा, आयुर्वती बाहर क्यों हैं? उन्हें अंदर बुलाओ। उन्हें प्रभु के घावों पर मरहम पट्टी लगाने दो। नहीं, रुको, शिव ने उस सहायक को कहा। मैंने ही कहा था कि कोई मुझे तंग न करे। बाद में भी घावों का उपचार किया जा सकता है। शिव ने दक्ष की ओर मुड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु, यदि आज्ञा दें तो पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।
दक्ष ने उस बालक की तरह उत्साहित होकर कहा, जिसे अभी अभी बहुत समय से नहीं दी गई। मिठाई मिल गई हो। आपने जो मेरे लिए किया है, जो मेलूहा के लिए किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता था। हमने वह किया है जो मेरे पिता भी नहीं कर सके थे। यह एक पूर्ण विजय है। इससे पहले कि दक्ष उनका ध्यान अपनी ओर पुनः खींच पाता, शिव एवं पर्वतेश्वर ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सम्राट दिलीप को यहाँ लाया जा रहा है, दक्ष ने कहा। क्या? पर्वतेश्वर ने आश्चर्य से पूछा। किंतु हमने तो अभी कुछ समय पहले ही सैनिकों को उनके खेमे में भेजा था। वे इतनी शीघ्रता से उसे बंदी नहीं बना पाए होंगे। नहीं पर्वतेश्वर, दक्ष ने कहा, मैंने अपने निजी पहरेदारों को बहुत पहले ही भेज दिया था। अवलोकन वेदिका से हम देख सकते थे कि जब तक प्रभु और आपने तीसरा आक्रमण किया था, तब तक चंद्रवंशी पराजित हो चुके थे। एक दूरी से जो दृश्य उपस्थित होता है, उसका यही लाभ होता है। जिस तरह का वह कायर है, मैं चिंतित था कि दिलीप अवश्य भाग जाएगा। इसलिए मैंने अपने निजी पहरेदारों को उसे बंदी बनाने भेज दिया था। किंतु महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा, उसे यहां लाने से पहले हमें आत्मसमर्पण की शर्तों के बारे विचार विमर्श नहीं कर लेना चाहिए। हम क्या प्रस्ताव रखेंगे? प्रस्ताव? दक्ष ने पूछा। उसकी आंखें विजय के परम आनंद से झिलमिला रही थीं। सच्चाई से कहें तो यह देखते हुए कि उसकी कैसी घनघोर पराजय हुई है, हमें किसी प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं है। उसे यहाँ एक सामान्य अपराधी की तरह लाया जा रहा है। हालांकि हम उसे दिखाएंगे कि मेलूहा कितना दयाशील है। हम उसे ऐसा प्रस्ताव देंगे कि उसकी अगली 7 पुश्तें हमारी प्रशंसा करती रहेंगी। इससे पहले कि चकित शिव पूछ पाता कि दक्ष ने अपने मन में क्या सोच रखा था, राजशाही ढिंडोरा पीटने वाले ने दिलीप के उस तंबू के बाहर उपस्थिति की घोषणा कर दी। उसके साथ राज्याभिषेक हुआ। उसका राजकुमार पुत्र भगीरथ भी था। 1 मिनट कौस्तव, दक्ष ने कहा, और वह घबराहट के मारे उस तंबू कक्ष को व्यवस्थित करने में जुट गया, जैसा कि वह अपने अनुकूल चाहता था। वह एक कुर्सी पर बैठ गया जो उस तंबू कक्ष के मध्य में रखा हुआ था। दक्ष ने शिव से अनुरोध किया कि वे उसके दाहिनी ओर बैठे। जैसे ही शिव बैठ गया तो सती वहां से बाहर जाने को हुई। शिव ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुड़ी और उसने शिव की आवश्यकता को समझ लिया। उसके बाद वह शिव के पीछे रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दक्ष ने उसके बाद पुकार कर कहा, उसे अंदर आने दो। शिव बुराई के मुख को देखने के लिए व्याकुल था। नागाओं की अनुपस्थिति के बारे में संदेह होने के बावजूद वह सचमुच ही ऐसा मान रहा था कि उसने सच्चाई से एक न्याय संगत युद्ध किया था। उसने सोचा कि चंद्रवंशियों के उस दुष्ट राजा के पराजित मुख को देखने पर ही पूर्ण विजय होगी। दिलीप अंदर आया। शिव चकित होकर सीधा हो गया। जैसी उसने आशा की थी, दिलीप वैसा कदापि नहीं था। वह देखने में एक वृद्ध व्यक्ति जैसा था, जो दृश्य मेलूहा में सोमरस के कारण विरला ही देखने को मिलता था। वृद्ध होने पर भी दिलीप का व्यक्तित्व सुंदर था। वह मध्यम कद का था और थोड़े मांसल शरीर के साथ उसकी त्वचा काले रंग की थी। मेलूहा वासियों के सादगी भरे पहनावे की तुलना में उसका पहनावा मौलिक रूप से बहुत भिन्न था। एक चमकदार गुलाबी धोती, चमकदार बैंगनी रंग का अंग वस्त्रम और प्रचुर मात्रा में स्वर्ण आभूषण उसके अधिकतर अंगों में पहने होने के कारण उसे आकर्षक बना रहे थे। उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि उसने जीवन को बहुत ही आमोद प्रमोद में बिताया था। अतिव्ययी ढंग से रंगीन उसके मुकुट के नीचे उसके सफेद बालों के साथ साथ बहुत अच्छी प्रकार से छंटनी की हुई दाढ़ी ने उसके चेहरे को एक पूर्णतः अशक्त सा आकार देते हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति का आकार भी दे रखा था। अभिषिक्त राजकुमार भगीरथ कहाँ है? दक्ष ने पूछा। मैंने उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, क्योंकि वह थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है, दिलीप ने कहा। वह केवल दक्ष को देख रहा था और किसी अन्य की उपस्थिति मानने से इनकार कर रहा था। उसने आगे कहा, क्या आप मेलूहा वासियों में अपने अतिथि को बैठने के लिए कुर्सी देने का रस्म नहीं है? आप अतिथि नहीं हैं, सम्राट दिलीप, दक्ष ने कहा। आप बंदी हैं। हाँ, मुझे पता है। आप मस्खरी पसंद नहीं करते क्या? दिलीप ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। तो फिर इस बार आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? दक्ष ने दिलीप को प्रश्न सूचक दृष्टि से घूरा। आप लोगों ने 100 साल पहले ही यमुना का जल चोरी कर लिया है, दिलीप ने कहना जारी रखा। अब और क्या चाहते हैं?
शिव ने आश्चर्य से दक्ष की ओर मुड़कर देखा। हमने यमुना का जल नहीं चुराया है। दक्ष क्रोध से चिल्लाया। वह हमारा था और हमने वापस ले लिया था। हाँ, जो भी हो, दिलीप अपने हाथों को लहराकर इस बात को वहीं समाप्त करता हुआ बोला। इस बार आपकी क्या मांगे हैं? जिस प्रकार वार्तालाप चल रहा था उस पर शिव अचंभित था। उन लोगों ने अभी अभी इस दुष्ट व्यक्ति को पराजित किया था। उसे पश्चाताप ही होना चाहिए था, लेकिन वह दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यवहार कर रहा था और दम्भी था। दक्ष ने दिलीप को अपनी आंखें बड़ी करके और मधुर मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूं। दिलीप ने सावधानी पूर्वक अपनी भौहों को ऊपर उठाकर पूछा, मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ, मैं आपको हमारी जीवन शैली का लाभ देना चाहते हैं। दिलीप लगातार संदेह भरी दृष्टि से दक्ष को घूर रहा था। हम आपको ऊंचा उठाकर हमारी श्रेष्ठ जीवन शैली तक लाना चाहते हैं, दक्ष ने कहा। उसकी आंखें अपनी ही इस उदारता से अचंभेपन में थीं। उसने कहना जारी रखा, हम आप में सुधार लाएंगे। दिलीप ने एक खीखी वाली हंसी से पूछा, हम में सुधार? हाँ, मेरे सेनानायक पर्वतेश्वर अब आपके स्वद्वीप पर हमारे राज प्रतिनिधि के तौर पर शासन करेंगे। आप नाम मात्र के सम्राट होंगे। पर्वतेश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके भ्रष्ट लोगों को सुधार कर उन्हें मेलुहा वासियों जैसे श्रेष्ठ जीवन स्तर पर लाएं। अब हम लोग भाइयों की तरह रहेंगे। पर्वतेश्वर ने हैरानी से दक्ष की ओर मुड़कर देखा। उसे यह आशा नहीं थी कि उसे स्वद्वीप भेजा जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि दिलीप को अपनी हंसी रोकने में बहुत कठिनाई हो रही थी। क्या आप सचमुच में ही ये सोचते हैं कि आपके ये सीधे साधे लोग स्वद्वीप पर शासन कर सकते हैं? मेरे लोग अस्थिर हैं। वे आपके उपदेशों को कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, वे सुनेंगे, दक्ष ने व्यंग्योक्ति की। वे सब कुछ सुनेंगे जो हम कहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तव में वह स्वर कहां से आता है। क्या सचमुच में वह कहां से आता है? मुझे प्रकाशित कीजिए। दक्ष ने शिव की ओर झुककर कहा, देखिए हमारे साथ कौन बैठते हैं। दिलीप दक्ष के दाहिने मुड़ा और उसने अविश्वासी होकर पूछा, यह कौन है? इंद्रदेव के नाम पर इसमें क्या विशेष बात है? शिव कसमसाकर रह गया। वह अत्यधिक असुविधाजनक अनुभव कर रहा था। दक्ष ने और अधिक ऊंचे स्वर में कहा, हे चंद्रवंशी राजन, उनके कंठ को देखो। दिलीप ने पुनः उसी अहंकार से शिव की ओर देखा। अल्प मात्रा में रक्त एवं रक्तपिंडों के होने के बावजूद नीला कंठ प्रदीप्त हो रहा था। अचानक दिलीप की वह अहंकारी मुस्कान अदृश्य हो गई। वह सदमे में हुआ प्रतीत हुआ। उसने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ सके। हाँ, हे भ्रष्ट चंद्रवंशी, दक्ष ने अवज्ञा वाले बोल में नाटकीय प्रभाव डालने के लिए अपने हाथों को लहराकर कहा, हमारे पास नीलकंठ हैं। दिलीप की आंखों में स्तब्ध सी दृष्टि थी उस बालक के समान, जिसे अभी अभी पता चला हो जिन हाथों ने क्रूरता से उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, वे हाथ उसके प्रिय पिता श्री का हो। बढ़ती हुई शंकाओं से शिव का हृदय अशांत था। यह बैठक इस प्रकार से होनी निर्धारित नहीं थी। दक्ष ने अपने धमकी भरे स्वर में बोलना जारी रखा, नीलकंठ ने प्रतिज्ञा ली है कि वे चंद्रवंशी तरीके की दुष्ट प्रकार की जीवन शैली का नाश करेंगे। आपको सुनना ही पड़ेगा। किंग कर्तव्य विमूढ़। दिलीप ने शिव को गहरी दृष्टि से देखा, जो सनातन तत्व सा प्रतीत हो रहा था, और अंत में उसने स्वयं को इतना संयत किया कि वह कह सके, आप जो कहें। इससे पहले कि दक्ष अपने गर्जन वाले स्वर में कुछ और कह पाता, दिलीप मुड़ा और लड़खड़ाते हुए तंबू के आवरण की ओर चल पड़ा था। बाहर निकलने से पहले वह शिव को एक बार पुनः देखने के लिए पीछे मुड़ा। शिव उसकी अहंकार भरी गर्वीली आंखों में कुछ आंसू की बूंदें देखने को इच्छुक था। जैसे ही दिलीप ने तंबू के बाहर अपने कदम रखे, दक्ष उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर शिव को गले लगा लिया। इस बार धीरे से, ताकि नीलकंठ को पीड़ा न हो। फिर उसने कहा, प्रभु, आपने उसके मुख के भाव देखे, वे मूल्यवान थे। पर्वतेश्वर की ओर मुड़कर उसने कहा, पर्वतेश्वर, दिलीप टूटा हुआ है। आपको स्वद्वीप वासियों को नियंत्रण करने में एवं उन्हें हमारी जैसी जीवन शैली की ओर लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग इतिहास में इस कार्य के लिए जाने जाएंगे कि हमने इस विपत्ति का स्थायी समाधान किया था। शिव उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका परेशान हृदय उचित उत्तरों की खोज कर रहा था।
एक संघर्ष जो कुछ घंटों पहले तक न्याय संगत प्रतीत हो रहा था, वह अचानक ही गलत प्रतीत हो रहा था। वह असहाय सा सती की ओर मुड़ा। सती के धीमे से उसके कंधे को स्पर्श किया। आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? दक्ष ने शिव की परेशानी भरी सोच में अंधकार ही प्रवेश किया। शिव ने मात्र अपना सिर हिलाया। मैंने मात्र इतना आग्रह किया है कि आप दिलीप की सवारी में अयोध्या तक जाना पसंद करेंगे अथवा नहीं। दक्ष ने पूछा। आप इस सम्मान के योग्य हैं प्रभु। आपने इस सुहावने दिन के लिए हमारा नेतृत्व किया है। इस समय यह वार्तालाप शिव को उतना महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत हो रहा था। उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह कोई उत्तर सोच सके। उसने खोए खोए से तरीके से सिर हिलाया। अति सुंदर, मैं सारी व्यवस्थाएं करता हूं, दक्ष ने कहा। अपने सहायक की ओर मुड़कर उसने कहा, आयुर्वती को अंदर भेजो ताकि वे प्रभु के घावों पर मरहम पट्टी कर सकें। इससे पहले कि दिलीप के शासन की पराजय के पश्चात कुछ गड़बड़ी फैल जाए, कल प्रातःकाल ही हमें अयोध्या पर नियंत्रण करने के लिए प्रस्थान करना होगा। शिव की ओर नमस्ते करने के बाद दक्ष मुड़कर जाने को हुआ तो उसने पर्वतेश्वर से पूछा, पर्वतेश्वर, आप नहीं चल रहे हैं? पर्वतेश्वर ने शिव की ओर देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। पर्वतेश्वर, दक्ष ने दोहराया। एक क्षण सती को देखता हुआ पर्वतेश्वर मुड़कर चला गया। सती आगे बढ़ी, शिव के चेहरे को कोमलता से थामे हुए। शिव की आंखें अत्यधिक थकान के कारण बोझिल होती जा रही थीं। उसी समय आयुर्वती ने आवरण को सावधानी पूर्वक उठाया और पूछा, आप कैसे हैं प्रभु? शिव ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। वह एक विचित्र प्रकार की नींद में गोता लगाने की ओर अग्रसर था। अचानक वह बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाया, नंदी! नंदी तत्काल अंदर आ पहुंचा। नंदी, क्या तुम एक गुलूबंद ला सकते हो? गुलूबंद प्रभु? नंदी ने पूछा। हां, हूं, किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे चाहिए, शिव ऊंचे स्वर में चिल्लाया। नंदी अपने प्रभु के इस हिंस्त्र प्रकार के उत्तर से स्तब्ध होकर तेजी से बाहर भागा। सती और आयुर्वती ने आश्चर्य में शिव को देखा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, शिव अचानक ही गिर पड़ा, अचेत। वह तीव्र गति से दौड़ रहा था। वह डरावना जंगल निरंतर उसकी ओर बढ़ता हुआ समीप चला आ रहा था। वह हताशा में उस वृक्ष से दूर जाना चाहता था, इससे पहले कि उनके खूंखार पंजे उसे पकड़ लें। अचानक एक अति तीव्र आग्रही चिल्लाहट शांति को भंग कर गई। सहायता, मेरी सहायता करें। वह रुक गया। नहीं, वह इस बार नहीं भागेगा। वह उस राक्षस से लड़ाई करेगा। वह महादेव था, यह उसका कर्तव्य था। शिव धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी तलवार निकली हुई थी। उसकी ढाल उसके हाथों में ऊंची उठी हुई थी। जय श्री श्री राम, वह चिल्लाया और वह उस खुले हुए भाग की ओर दौड़ पड़ा। झाड़ियों वाले कांटों ने उसके पैरों को छील दिया था। बहते हुए रक्त और डर के बावजूद वह दौड़ता चला जा रहा था। मैं उसके पास समय से पहुंच जाऊंगा। मैं इस बार उसे निराश नहीं करूंगा। मेरा रक्त मेरे पापों को धो डालेंगे। उसने उस अंतिम झाड़ियों के झुरमुट से ऊपर से छलांग लगाई। कांटों ने उसके शरीर के मांस को एक लोभी की तरह काट कर रख दिया था, किंतु वह उछलकर उस खुले क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी ढाल रक्षात्मक ढंग से सामने थी और उसकी तलवार आक्रमण के प्रतिकार के नीचे की ओर झुकी थी, किंतु किसी ने आक्रमण नहीं किया। यह तो एक विचित्र अट्टहास था जिसने उसके ध्यान केंद्रण को तोड़ डाला था। उसने अपनी ढाल को धीमे से नीचे किया, बहुत धीमे से। हे प्रभु! पीड़ा में उसकी चीख निकल गई। स्त्री भूमि पर व्यथित पड़ी हुई थी। एक छोटी सी तलवार उसके वक्षस्थल में गड़ी हुई थी। वह छोटा सा बालक उसके बगल में खड़ा था, स्तब्ध, निःशब्द। उसका हाथ मृत्यु कारित करने के संघर्ष से लहूलुहान था। वह रोंयेनदार राक्षस एक शिला के किनारे पर बैठा हुआ उस बालक की ओर संकेत कर रहा था, हंसता हुआ। नहीं! शिव बलपूर्वक चीखा और एक झटके से उठ बैठा। क्या हुआ शिव? सती ने चिंतित होकर पूछा, झपटकर उसके हाथ को पकड़ते हुए। शिव ने विस्मय से कक्ष में चारों ओर देखा। चिंतित पर्वतेश्वर एवं आयुर्वती भी खड़े हो गए और बोल पड़े, प्रभु! शिव, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सती ने धीमे स्वर में बड़ी सुकुमारता से अपने हाथ शिव के मुख पर चलाते हुए कहा, आपको विषयुक्त कर दिया गया था प्रभु। आयुर्वती ने कहा, हमारा मानना है कि कुछ चंद्रवंशी सैनिकों के पास विषयुक्त शस्त्र रहे होंगे। इसके कारण कई अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। शिव ने धीरे धीरे जब अपना मानसिक संतुलन पाया तो वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया।
सती ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, किंतु उसने स्वयं ही उठने का हठ किया। उसका गला अत्यंत ही दुखदायी रूप से शुष्क था। वह डगमगाता हुआ घड़े के पास पहुंचा। सती उसके साथ थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और ढेर सारा जल अपने गले में उड़ेल लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा हूं। शिव ने अंततः दूर जली हुई मशाल और अंधकारमय आसमान को देख लिया था। हाँ, चिंतित आयुर्वती ने कहा, लगभग 36 घंटे। 36 घंटे। चकित शिव के मुख एक चीख निकल पड़ी और वह एक आरामदायक कुर्सी पर लगभग गिर सा गया। उसने एक डरावने आकार के व्यक्ति को पीछे की ओर बैठे हुए देखा। उसकी आंखें पट्टियों से बंधी हुई थीं और उसके अंग छेदन किया हुआ बायां हाथ रस्सी के सहारे लटका हुआ था। ध्यान से देखने पर शिव आश्चर्य में बोल पड़ा, द्रपकू। जी हाँ प्रभु। द्रपकू ने सैनिक अभिवादन करने के लिए उठने का प्रयास करते हुए कहा, हे भगवान द्रपकू, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कृपया बैठे रहो। आपको देखना स्वर्गीय अनुभूति है प्रभु। तुम्हारी ओर युद्ध कैसा रहा? मैंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया प्रभु, लगभग आधे आदमी। और ये हाथ और एक आंख, द्रपकू ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आपकी कृपा से हम लोगों ने उन्हें तब तक रोके रखा जब तक कि मुख्य युद्ध समाप्त नहीं हो गया। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं थी मित्र, यह तो तुम्हारा शौर्य था। शिव ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सती अपने पति के बालों में हाथ फेरते हुए खड़ी थी। क्या आप निश्चित रूप से बैठना चाहते हैं शिव? आप कुछ देर के लिए लेट सकते हैं। मैंने उस अनजानी मुद्रा में कुछ अधिक ही आराम कर लिया है सती, शिव ने एक दुर्बल मुस्कान के साथ कहा। आयुर्वती ने मुस्कुराकर कहा, लगता है कि विष ने निश्चित रूप से आपकी दिल लगी करने की भावना को प्रभावित नहीं किया है प्रभु। सच में? क्या यह अभी भी उतनी ही बुरी है? शिव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। पर्वतेश्वर, द्रपकू एवं आयुर्वती के मुंह से हल्की हंसी फूट पड़ी। सती को हंसी नहीं आई। वह शिव को अत्यधिक ध्यानपूर्वक देख रही थी। वे कुछ अधिक ही प्रयास कर रहे थे। वे भूलने का प्रयत्न कर रहे थे। वे प्रयास कर रहे थे कि लोग उन्हें छोड़कर दूसरी वस्तुओं पर अपने ध्यान केंद्रित करें। क्या यह स्वप्न अन्य स्वप्नों की तुलना में और बुरा था? महाराज कहाँ हैं? शिव ने पूछा। पिताजी आज प्रातः ही अयोध्या को प्रस्थान कर गए हैं, सती ने कहा। प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। महाराज ने अनुभव किया कि परिस्थितियों को देखते हुए स्वद्वीप को बिना शासक के अधिक दिनों तक रखना उचित नहीं होगा। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण समझा कि सम्राट दिलीप को बंदी बनाए हुए सूर्यवंशी सेना को समस्त साम्राज्य में भ्रमण कराना चाहिए, ताकि स्वद्वीप वासियों को पता हो और वे इस नए विधान को स्वीकार कर लें। तो फिर हम लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं? हम लोग जाएंगे प्रभु, आयुर्वती ने कहा। कुछ दिनों के बाद जब आप पूरी तरह से स्वस्थ एवं पूर्व की भांति शक्तिशाली हो जाएंगे। लगभग 12,000 सैनिक हमारे साथ यहीं रह गए हैं प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। हम लोग अयोध्या को प्रयाण करेंगे जब आप तैयार होंगे। महाराज ने इस बात पर बल देकर सम्राट दिलीप के परिवार के एक सदस्य को पीछे छोड़ दिया है, ताकि बंदी साथ में रहने पर हमारी अपेक्षाकृत छोटे सैन्य दल पर स्वद्वीपवासी भूलकर भी आक्रमण न कर सकें। तो इसका अर्थ है कि हमारे खेमे में सम्राट दिलीप के परिवार का सदस्य भी हैं? जी हाँ प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। उनकी पुत्री राजकुमारी आनंदमयी। आयुर्वती अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। क्या? शिव ने चौंक कर पूछा। आयुर्वती ने पर्वतेश्वर की ओर संकोच पूर्वक देखा और उसके बाद सती की ओर बनावटी हंसी से। पर्वतेश्वर ने तीव्र आंखों से आयुर्वती को देखा। क्या हुआ? शिव ने पुनः पूछा। इतना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु, पर्वतेश्वर ने विचित्र तरह संकोच पूर्णता से कहा। वह ऐसा है कि वह कुछ अधिक ही दमदार है। तो फिर ठीक है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसके रास्ते में कभी न पड़ूं, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मार्ग सही प्रतीत होता है, पर्वतेश्वर ने मानचित्र पर संकेत करते हुए कहा। पिछले 5 दिवसों में शिव एवं विषाक्त होने वाले सभी सैनिक भले चंगे हो चुके थे। अयोध्या के लिए प्रयाण अगले दिन प्रातः का नियत किया गया था। मेरे विचार से आपका कहना उचित जान पड़ता है, शिव ने कहा। उसका मन स्वद्वीप के सम्राट के साथ हुई बैठक की ओर खींचा चला गया।
दिलीप के बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वह उस बैठक के दौरान नाटक कर रहा था। चंद्रवंशी बुरे लोग हैं, वे किसी भी प्रकार का धोखा देने में माहिर हैं। हमारा युद्ध न्याय संगत था। हम लोग कल प्रातः प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। उसके बाद उसने सती की ओर मुड़कर कहा, तुम अंततः प्रभु श्री राम के जन्मस्थल को देख पाओगी मेरी बच्ची। हाँ, पितृतुल्य, सती ने मुस्कुराकर कहा, किंतु मैं नहीं जानती कि इन लोगों ने उनके मंदिर को अच्छी तरह से रखा भी है अथवा नहीं, अपनी घृणा में उसे नष्ट न कर दिया हो। उनकी यह बातचीत एक अत्यंत ही उच्च स्तरीय शोरगुल से बाधित हो गई। पर्वतेश्वर ने गुस्से से अपनी त्योरी चढ़ाकर पूछा, वहां बाहर क्या हो रहा है नंदी? प्रभु, नंदी ने आवरण के दूसरी ओर से कहा, राजकुमारी आनंदमयी यहां हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, किंतु हम उसे पूरा नहीं कर सकते। वे आपसे मिलने का हठ कर रही हैं। राजकुमारी जी से कहो कि वे अपने तंबू में प्रतीक्षा करें। पर्वतेश्वर ने गुर्राकर कहा, मैं कुछ ही मिनटों में उनसे मिलता हूं। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती सेनानायक। आवरण के पीछे से एक शक्तिशाली स्त्री का स्वर उभरा। शिव ने पर्वतेश्वर को संकेत किया कि उन्हें आने दिया जाए। पर्वतेश्वर ने आवरण की ओर मुड़कर कहा, नंदी, वीरभद्र उन्हें अंदर लेकर आओ, किंतु अस्त्र शस्त्र आदि के लिए उनका परीक्षण कर लेना। कुछ ही क्षणों में नंदी एवं वीरभद्र के साथ आनंदमयी ने शिव के तंबू में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति पर शिव की भौहें ऊपर उठ गईं। वह अपने पिता से अधिक लंबी थी और ध्यान भंग करने वालियों की तरह सुंदर थी। अखरोट के गहरे रंग वाला उसका स्वरूप उसके शरीर का संपूरक था, जो प्रचुर मात्रा में कामुक किंतु स्वस्थ था। उसकी हिरणी जैसी आंखें कामोत्तेजक रूप में अधखुली घूरने वाली दशा में थीं, जबकि उसके होंठ चिरस्थायी रूप से खींच की मुद्रा में फूले हुए थे, जो कामुक तो थे फिर भी भयभीत करने वाले थे। उसने उकसाने वाले वस्त्र पहने रखे थे। उसने धोती को संकटपूर्ण तरीके से कमर में बहुत नीचे की ओर बांधा हुआ था और जो घुटनों से कई इंच ऊपर तक ही थी, जबकि उसे पीड़ायुक्त तरीके से अपने कमनीय नितंबों पर कसकर लपेटा हुआ था। वह लंगोट से कुछ ही लंबी थी, जो मैलूहावासी पुरुष अनुष्ठानिक स्नान के समय पर पहना करते थे। उसकी चोली कुछ कुछ उसी प्रकार के कपड़े के टुकड़े से बनी हुई थी जो मेलूहावासी स्त्रियों द्वारा पहनी जाती थी, किंतु अपवाद स्वरूप वह ऊपर से उसके विशाल उरोजों को आकार देते हुए अश्लील तरीके से कटी हुई थी, जो उसके उरोजों के मध्य भाग की गहराई को उदारतापूर्वक दिखा रहा था। वह अपरिपक्व वासना को बहाते हुए अपने नितंबों को एक ओर झुकाकर खड़ी हुई थी। आप सचमुच में यह समझते हैं कि मैं इन वस्त्रों में कोई अस्त्र शस्त्र छुपा सकती हूँ? अपने वस्त्रों की ओर संकेत करते हुए आनंदमयी ने धावा बोला। विस्मित नंदी एवं सती ने दृष्टि गड़ाकर उसको देखा, जबकि शिव एवं वीरभद्र के मुख पर एक आश्चर्य मिश्रित मुस्कान थी। पर्वतेश्वर ने हल्का सा सिर हिलाया। आप कैसे हैं पर्वतेश्वर? आनंदमयी ने एक मोहक मुस्कान फेंकते हुए और उसे नीचे से ऊपर तक निहारते हुए कहा। उसने कामुकता से अपनी भौहें उठाई। शिव ने जब पर्वतेश्वर को थोड़ा शमते हुए देखा तो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। आपकी क्या अभिलाषा है राजकुमारी? पर्वतेश्वर ने तीखे स्वर में पूछा। हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं, जिसकी मुझे अभिलाषा है। क्या आप उसे सचमुच में पूरा करेंगे सेनानायक? आनंदमयी ने निश्वास छोड़ते हुए कहा। पर्वतेश्वर शर्म से और भी लाल हो गया। राजकुमारी, हमारे पास निरर्थक बातों के लिए समय नहीं है। हाँ, आनंदमयी ने आह भरते हुए कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर आप इस उदासीनता भरे खेमे में मेरे लिए योड़ा दूध और गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। पर्वतेश्वर ने नंदी की ओर मुड़कर आश्चर्य में देखा। नंदी ने तुरंत अपना मुंह खोला। प्रभु, इन्हें मात्र 1 गिलास दूध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 50 लीटर की आवश्यकता है। आहार वितरण नियंत्रण के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप 50 लीटर दूध पीने वाली हैं। पर्वतेश्वर चीखा। उसकी आंखें आश्चर्य में फटी रह गई। वह मुझे सौंदर्य स्नान के लिए चाहिए सेनानायक। आनंदमयी ने कुद्ध दृष्टि से देखा। आप हम लोगों को एक लंबी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। मैं बिना तैयारी के नहीं जा सकती। मैं प्रयास करता हूं और देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, पर्वतेश्वर ने कहा।
आप केवल प्रयास न करें सेनानायक, ये आपको करना ही होगा। आनंदमयी ने लगभग चेतावनी वाले स्वर में कहा। शिव अब अपने पर नियंत्रण न रख सका और ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम क्या समझते हो कि तुम किस बात पर हंस रहे हो? शिव की ओर मुड़ते हुए आनंदमयी ने गुस्से से देखा। आप प्रभु से मर्यादा से बात करें राजकुमारी, पर्वतेश्वर चिल्लाया। प्रभु, आनंदमयी ने उपहास वाली हंसी के साथ कहा। तो यह है जो प्रभारी है, जिसे दक्ष कथित रूप से दिखाकर इतरा रहे थे। वह शिव की ओर मुड़ी। तुमने मेरे पिता से ऐसा क्या कुछ कह दिया कि वे अब बातचीत भी नहीं कर रहे? तुम मुझे तो इतने धमकी भरे नहीं लगते हो। आप जो कुछ भी बोल रही हैं उसके बारे में सावधान रहिए। राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने क्रोधित होते हुए समझाया। आप शायद यह नहीं जानती हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। शिव ने पर्वतेश्वर को अपना हाथ उठाकर शांत होने के लिए कहा, किंतु वह तो आनंदमयी थी जिसे शांत करने की आवश्यकता थी। तुम चाहे जो भी हो, जब हमारे प्रभु पधारेंगे तो तुम लोग सभी चूर चूर हो जाओगे। जब वे स्वद्वीप में उत्तराधिकारी बनकर नीचे आएंगे तो तुम जैसी बुराइयों का नाश कर देंगे। क्या? इन्हें अभी बाहर निकालो नंदी, पर्वतेश्वर ने चीख कर कहा। नहीं रुको, शिव ने कहा। आनंदमयी की ओर मुड़कर उसने पूछा, आपके कहने का क्या अर्थ है कि जब वे स्वद्वीप में उत्तराधिकारी बनकर नीचे आएंगे तो हम जैसी बुराइयों का नाश कर देंगे? मैं तुम्हें इसका उत्तर क्यों दूं, पर्वतेश्वर के प्रभु? पर्वतेश्वर अत्यधिक फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने तलवार निकालकर आनंदमयी की गर्दन के पास ले जाकर दिखाते हुए कहा, जब प्रभु कुछ पूछते हैं तो आप उत्तर देंगी। क्या आप हमेशा इतनी ही फुर्ती दिखाते हैं? आनंदमयी ने धृष्टतापूर्वक कहा, या फिर आप कभी कभार धीमी गति से भी कुछ काम कर सकते हैं? अपनी तलवार अत्यधिक समीप लाते हुए पर्वतेश्वर ने कहा, प्रभु को उत्तर दीजिए राजकुमारी। अपना सिर हिलाते हुए आनंदमयी शिव की ओर मुड़ी। हम अपने प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो स्वद्वीप में आएंगे और वे दुष्ट सूर्यवंशियों का विनाश कर देंगे। शिव के सुंदर मुख पर चिंता की शक्तिशाली रेखाएं उभर गईं। उसने पूछा, तुम्हारे प्रभु कौन हैं? मैं नहीं जानती, उन्होंने अभी तक अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है। एक अत्यंत ही गहरा अनिष्ट दर्शन शिव के हृदय में समा गया। वह अपने अगले प्रश्न से अत्यंत ही भयभीत था, लेकिन उसके अंतर्मन ने उससे कहा कि नहीं, उसे पूछना ही चाहिए। तुम कैसे जान पाओगी कि वे ही तुम्हारे प्रभु हैं? तुम इसमें इतनी रुचि क्यों रखते हो? मुझे यह जानने की आवश्यकता है, शिव ने उलझन वाले स्वर में पूछा। आनंदमयी ने गुस्से से त्योरी चढ़ाकर शिव को देखा जैसे कि वह विक्षिप्त व्यक्ति हो और कहा, वे सप्त सिंधु के नहीं होंगे। वे न तो सूर्यवंशी होंगे और न ही चंद्रवंशी, किंतु वे जब भी आएंगे हमारे पक्ष में ही आएंगे। शिव ने अंतर्मन के स्वर ने उससे कहा कि अभी बात समाप्त नहीं हुई है, उसे अभी और भी कुछ कहना है। अपनी कुर्सी के हत्थे को बलपूर्वक पकड़कर उसने पूछा, और आनंदमयी ने कहना जारी रखा, जब वे सोमरस का पान करेंगे तो उनका कंठ नीला हो जाएगा। एक सुनाई पड़ने वाली निश्वास शिव के मुंह से निकल गई और उसका शरीर तन गया। उसे प्रतीत हो रहा था कि समस्त ब्रह्मांड घूम रहा था। इस विचित्र वार्तालाप पर आनंदमयी और भी क्रोधित हो चुकी थी। पर्वतेश्वर ने आंखें तरेर कर डरावनी दृष्टि से आनंदमयी को घूरते हुए कहा, है नारी, आप असत्य बोल रही हैं। स्वीकार कीजिए, आप असत्य वचन बोल रही हैं। मैं क्यों असत्य? आनंदमयी बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसने शिव के गले में गुलूबंद को देख लिया था। अचानक ही उसके मुख से अहंकार का भाव अदृश्य हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि उसके घुटने झुक से रहे थे। बड़ी दुर्बलता से उंगली उठाकर उसने पूछा, आपका गला ढका हुआ क्यों है? इन्हें बाहर ले जाओ नंदी, पर्वतेश्वर ने आज्ञा दी। आप कौन हैं? नंदी एवं वीरभद्र ने आनंदमयी को बाहर खींचने का प्रयास किया। आश्चर्यजनक शक्ति के साथ वह उनसे संघर्ष करने लगी और बोली, अपना गला दिखाइए। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर पीछे की ओर कर दिया। उसने वीरभद्र के दोनों पैरों के मध्य अपने पैर से चोट मारी तो वह अत्यधिक पीड़ा में कराह कर पीछे हट गया। फिर उसने शिव की ओर पलटकर कहा, आखिर आप हैं कौन? शिव ने नीचे मेज को घूरना प्रारंभ कर दिया था। उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह आनंदमयी की ओर दृष्टि उठाकर भी देख सके।
उसने अपनी कुर्सी के हत्थों को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे वहीं एकमात्र स्थिर वस्तु प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अनियंत्रित गति से उसके सामने घूमता दृष्टिगत हो रहा था। वीरभद्र ने पुनः झपट कर उसकी बाहें पकड़ लीं और नंदी ने उसे उसके गले से पकड़ लिया तो उसने नंदी के हाथ को क्रूरतापूर्वक काट खाया। पीड़ा से छटपटाता हुए नंदी ने ज्यों ही अपना हाथ खींचा तो वह अत्यधिक ऊंचे स्वर में चिल्लाई, मुझे उत्तर दीजिए, भगवान के लिए, आप हैं कौन? शिव ने सिर उठाकर क्षण भर के लिए आनंदमयी की संतप्त आंखों को देखा। जिस पीड़ा का उसने संदेश दिया, उसने उसके हृदय पर सहस्त्र कोड़े बरसा दिए। व्यथा की ज्वालाओं ने उसकी अंतरात्मा को जलाकर रख दिया था। स्तब्ध आनंदमयी अचानक ही जड़वत हो गई। उसकी आंखों की दयनीयता मेलूहा के वीरों से भी वीर योद्धा को भौंचक्का कर देती। टूटे हुए स्वर में उसने धीमे से कहा, आप तो कथित रूप से हमारे पक्ष में आने वाले। उसने नंदी एवं वीरभद्र को उसे बाहर ले जाने से नहीं रोका। पर्वतेश्वर ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वह शिव को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह एक आदर्श सूर्यवंशी था। जब प्रभु अपने सबसे दुर्बल क्षणों में हो तो वह उन्हें देखकर लज्जित नहीं कर सकता था। दूसरी ओर सती उनके इस सबसे दुर्बल क्षणों में उनकी ओर न देखकर अपने पति को अकेले पीड़ित होते नहीं देख सकती थी। वह उसकी बगल में आई और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। शिव ने सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से दुख के आंसू विध्वंसक रूप से अनवरत बह निकले थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने यह क्या किया? सती ने शिव को कसकर पकड़ लिया। उसने शिव के सिर को अपने वक्षस्थल में छुपा लिया। उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। वह मात्र उसे पकड़कर सांत्वना दे सकती थी। एक अत्यंत ही संतप्त धीमा स्वर उस समस्त तंबू में संताप को गुंजायमान करता हुआ अप्लावित हो उठा, मैंने यह क्या किया? अध्याय 25। व्यक्तियों का द्वीप। शिव की सवारी को स्वद्वीप की राजधानी अयोध्या पहुंचने में 3 सप्ताह लग गए थे। उन्होंने गंगा की धारा के साथ साथ एक लंबे घुमावदार जर्जर मार्ग पर यात्रा की थी और उसके बाद वे नावों से पूर्व की दिशा में गए थे, जहां विशाल किंतु उमंगी नदी ने भावुकता से सरयू के जल का स्वागत किया था। उसके बाद उन्होंने सरयू पर उत्तर की दिशा में जल में यात्रा की और तब जाकर वे उस नगर में पहुंचे थे जो प्रभु श्री राम का जन्मस्थल था। यह अत्यधिक लंबा घुमावदार मार्ग था, किंतु स्वद्वीप अर्थात व्यक्तियों के द्वीप में अत्यधिक जीर्ण शीर्ण मार्गों को देखते हुए यही सबसे शीघ्र पहुंचने वाला मार्ग था। मेलुहावासी सैनिकों की उत्सुकता इतनी अधिक थी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने प्रभु श्री राम के नगर का वर्णन मात्र पौराणिक कथाओं में ही सुना था। किसी ने भी कभी भी देखा नहीं था। अयोध्या, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजेय अथवा अभेद्य अथवा जिसे आसानी से जीता न जा सके, वह एक ऐसी भूमि थी जहां सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। उनकी आशा थी कि चंद्रवंशियों की उपस्थिति से विध्वंस होने पर भी वह नगर अत्यधिक जगमगाता हुआ होगा। उनकी आशा थी कि वह नगर व्यवस्था एवं समानता का मुरुद्यान होगा। इसके पश्चात भी कि चंद्रवंशियों ने उसके आसपास की भूमि को अस्त व्यस्तता के हवाले कर दिया था। वे पूरी तरह से निराश हुए। अयोध्या किसी भी दृष्टि से देवगिरी के समान नहीं थी। वैसे तो पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नगर बहुत ही अच्छा होगा। बाहरी दीवारें मोटी थीं और आश्चर्यजनक ढंग से शक्तिशाली भी थीं। मेलुहा की दीवारों के शालीन भूरे रंग के विपरीत अयोध्या के बाह्य भाग अतिव्ययी ढंग से इस ब्रह्मांड में जितने भी रंग उपलब्ध हो सकते थे उनसे पुते हुए थे। हालांकि प्रत्येक दूसरी ईंट चंद्रवंशियों के राजशाही रंग मौलिक श्वेत रंग में रंगी हुई थी। नगर की मीनारों से गुलाबी एवं नीले रंगों वाली अनेक पताकाएं बांधकर सजाई हुई थीं। वे पताकाएं किसी विशेष उत्सव के लिए नहीं सजाई गई थीं, बल्कि नगर की शोभा बढ़ाने के लिए स्थायी तौर पर लगाई गई थीं। साम्राज्य का मार्ग अचानक ही तीव्रता से दुर्ग की दीवारों के साथ साथ घूमकर मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चला गया था, ताकि हाथियों एवं प्रक्षेपास्त्र आदि को चलाने वाले यंत्रों आदि को सीधे प्रवेश द्वार तक आने से रोका जा सके। मुख्य प्रवेश द्वार पर सबसे ऊपर अत्यधिक सुंदरता से विभूषित क्षैतिज रूप से एक दूज का चांद दीवार में स्थापित किया गया था। उसके नीचे चंद्रवंशियों का घोष वाक्य लिखा था, श्रृंगार, सौंदर्य, स्वतंत्रता। एक बार जब वे नगर के अंदर प्रविष्ट हुए
तो अति विशुद्धता एवं सुंदर व्यवस्था को प्रेम करने वाले मेलुहा वासियों को एक झटका सा लगा। कृतिका ने उस नगरीय व्यवस्था को अत्यधिक गड़बड़ी से कार्यशील व्यवस्था कहकर संबोधित किया। मेलुहा के नगरों के विपरीत अयोध्या का निर्माण वेदिका पर नहीं किया गया था, तो इससे स्पष्ट था कि यदि सरयू नदी भी अनिश्चित स्वभाव वाली सिंधु नदी के समान कभी भी बाढ़ग्रस्त हुई तो नगर जल प्लावित हो जाएगा। अनेक नगरीय दीवारें जो 7 संकेंद्रित वृत्तों में बनाई गई थीं, वे आश्चर्यजनक ढंग से मोटी एवं ताकतवर थीं। हालांकि सेना नायक की रणनीतिक आंखों को देखने पर यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि वे दीवारें सैनिक बुद्धि वालों द्वारा योजनागत नहीं थीं। असल में वे बड़े ही अस्त व्यस्त ढंग से एक के बाद एक जोड़ी गई थीं। जब नगर ने अपना आवरण खोला था और पूर्व के घेरे से बाहर निकलकर दूर तक विस्तार कर लिया था, इसी कारण से प्रत्येक दीवार में अनेक कमियां थीं जिनका उपयोग घेरेबंदी करने वाले शत्रु सरलता से कर सकते थे। संभवतः इसी कारण से चंद्रवंशी सुदूर जाकर किसी युद्ध भूमि में युद्ध करना पसंद करते थे, न कि अपने नगर को सुरक्षित करना। उनकी आधारभूत संरचनाएं चंद्रवंशियों की विशेष रुचियों के उदासीन कलंक के समान थे। ये वाद विवाद करने के कार्य को न करने का बहाना हो सकता था। सड़कें और कुछ नहीं मात्र धूल से भरी पगडंडी के समान थी। हालांकि एक उल्लेखनीय अपवाद भी था। वह था सफाई से खड़ंजे से पक्का किया हुआ राजपट अर्थात राजशाही मार्ग, जो बाहरी दीवार से वैभवपूर्ण राजशाही महल तक सीधा बना हुआ था। स्वद्वीपवासी इस बारे में उपहास करते थे कि सड़क के मध्य में गड्ढे ढूंढने के बजाय उन्हें गड्ढों में सड़क ढूंढने की आदत पड़ गई थी। मेलुहा वासियों की उनके अपवाद स्वरूप सुव्यवस्थित योजनागत संकेत चिन्हों सहित खड़ंजे से पक्के किए हुए और सूक्ष्म मालकीय विधि से बनाई गई सड़कों की तुलना में ये कहीं नहीं ठहरते थे। समस्त नगर में इधर उधर अतिक्रमण हुए पड़े थे। कई खुले मैदानों में बड़ी बड़ी मलिन बस्तियों ने जन्म ले रखा था, क्योंकि अवैध अप्रवासियों ने उनमें अपने तंबू लगा रखे थे। किनारों पर तंबू लगाकर अतिक्रमण करते हुए आवासहीन लोगों के तंबुओं ने संकुचित सड़कों को और भी संकुचित कर दिया था। धनी घर वालों एवं आश्रयहीन लोगों के मध्य हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता था। सम्राट ने 1910 ईस्वी पूर्व से पहले बने सभी अतिक्रमणों को वैध घोषित कर दिया था। इसका अर्थ यह था कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को तब तक विस्थापित नहीं किया जा सकता था जब तक कि प्रशासन उनके लिए अन्य आवासों की व्यवस्था नहीं करती है। एक छोटी समस्या यह भी थी कि चंद्रवंशी प्रशासन इतने विकराल तरीके से अप्रभावी था कि पिछले 12 वर्षों में मलिन बस्ती के निवासियों के लिए एक भी आवास बनवाकर नहीं दे पाया था। अब यह वार्ता हो रही थी कि इसके लिए निर्धारित समय को कुछ और बढ़ा दिया जाए। अतिक्रमण, खराब सड़कों सहित घटिया निर्माणों ने यह प्रभाव छोड़ा कि नगर अपने अंतिम पतन की ओर अग्रसर था। मेलुहावासी क्रोध में थे। इन लोगों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थल वाले नगर का क्या हाल बना दिया था, या फिर यह हमेशा से ऐसा ही था? क्या यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सरयू नदी को पार कर यहां से दूर सरस्वती नदी के तट पर देवगिरी में अपनी राजधानी बसाने का निर्णय लिया था? पर फिर भी जब क्रूरता एवं उन्मत्त अव्यवस्था का प्रारंभिक सदमा धीरे धीरे समाप्त हुआ, तब मेलुहावासियों को उस निरंतर अव्यवस्थित नगर में एक विचित्र एवं असंभावित मनोहरता दिखाई देने लगी। मेलुहा के नगरों के विपरीत अयोध्या में एक भी आवास समान नहीं था। मेलुहा में तो राजमहल भी एक ही आकार प्रकार के बनाए गए थे। यहाँ प्रत्येक भवन में एक अपना व्यक्तिगत आकर्षण था। स्वद्वीपवासियों ने कड़े नियमों एवं भवन नियमावली से भारमुक्त होकर भवनों के निर्माण किए थे, जो अनुराग एवं भव्यता के प्रतीक थे। कुछ निर्माण तो इतने भव्य थे कि मेलुहावासी भी यह कल्पना नहीं कर पाए कि किस दिव्य वास्तुविद की प्रतिभा वैसे निर्माण कर सकती थी। स्वद्वीपवासियों पर मेलुहावासियों की तरह कोई नियंत्रण नहीं था। सभी कुछ भड़कीले रंगों से रंगे हुए थे। नारंगी भवनों से लेकर सुग्गा पंखी रंग की छत से लेकर चमकीली गुलाबी खिड़कियों तक नगर विषयक उच्च विचार वाले स्वद्वीपवासियों ने भव्य सार्वजनिक बागों, मंदिरों, नाट्यशालाओं एवं पुस्तकालयों के निर्माण किए थे, जिनके नामकरण उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थे, क्योंकि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई थी।
मेलुहा वासियों को वैसे तो यह विचित्र लगा कि सार्वजनिक भवनों के नाम व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, किंतु वे उनके निर्माण की भव्यता से विस्मित थे। एक कंपायमान नगर जहां एक और उत्कृष्ट सुंदरता थी, वहीं उसके साथ साथ अत्यंत ही डरावनी क्रूरता भी थी। ऐसी अयोध्या ने मेलुहा वासियों में घृणा तो उत्पन्न की और साथ में उन्हें आकर्षित भी किया। लोग चंद्रवंशी जीवन शैली की अभिव्यक्ति के रूप में जीवन जी रहे थे। स्त्रियों ने अपर्याप्त कपड़े पहन रखे थे, जो निर्लज्जता एवं कामुकता के प्रति आत्मविश्वास के प्रतीक थे। पुरुष भी स्त्रियों की भांति ही सजने धजने एवं सुंदरता के प्रति अत्यधिक जागरूक थे, जिसे मेलुहावासी छैल छबीला कहते थे। स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य जो संबंध थे, उन्हें एक लक्षण के रूप में चरम स्थिति तक डगमगाने वाली स्थितियों में देखा जा सकता था। प्रेम की पराकाष्ठा घृणा की पराकाष्ठा के सहअस्तित्व में थी, जो अत्यंत ऊंचे स्वरों में परिणत थे और जो अत्यंत ही आवेग पर आधारित थे। अयोध्या में कुछ भी छोटे स्तर पर नहीं होता था। उनके शब्दकोश में संयम शब्द ही नहीं था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अयोध्या की भावनात्मक, अस्थिर और अनियंत्रित भीड़ दक्ष के सुधार देने की घोषित मंशा पर हंसी उड़ा रही थी। दक्ष ने उस उदास नगर में प्रवेश किया, जहां उसकी प्रजा राजपट पर दोनों ओर चुपचाप खड़ी रही और विजयी सेनाओं के स्वागत से इनकार करती रही। दक्ष, जिसने आशा की थी कि अयोध्या के निवासी फूलों की वर्षा कर उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अंततः उन्हें दुष्ट शासकों से मुक्ति मिल गई थी, किंतु उसे जो इतना सर्द स्वागत मिला, इससे वह आश्चर्यचकित था। चंद्रवंशी शासकों द्वारा बलात् ऐसा करवाया गया होगा, ऐसी उसकी सोच थी। शिव, जो एक सप्ताह बाद पहुंचा था, उसे इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं थी। उसने एक शांतिमय स्वागत की तुलना में बहुत बुरे व्यवहार की अपेक्षा की थी। उसने आक्रमण की आशा की थी। उसने आशा की थी कि उसे अपवाद मिलेगा कि वह स्वद्वीप वासियों की ओर से खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि वे भी नीलकंठ की पौराणिक कथा में विश्वास करते थे। उसने आशा की थी कि उसके द्वारा तथाकथित अनुचित पक्ष को चयनित करने पर उससे घृणा की जाएगी, किंतु अब उसे यह संदेह हो रहा था कि चंद्रवंशी उतने भी बुरे नहीं थे। फिर भी वह सूर्यवंशियों को अनुचित पक्ष की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं था। उसके विचार से मेलुहावासी बिना किसी अपवाद के सच्चे, मर्यादित नियमों का पालन करने वाले लोग थे, जिन्हें अपरिवर्ती तरीके से विश्वास किया जा सकता था। शिव अपने कर्म एवं भविष्य के कर्तव्यों के प्रति भ्रमित था। वह बृहस्पति की तीक्ष्ण बुद्धि एवं सलाहों की कमी महसूस कर रहा था। उसकी सोच उस पर बहुत ही भारी थी। शिव शीघ्रता से आवरण किए हुए वाहन से उतरा और चंद्रवंशी राजमहल की ओर मुड़ गया। कुछ क्षण के लिए वह चंद्रवंशी राजमहल की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, किंतु शीघ्र ही उसने अपने विवेक पर काबू पाया, सती का हाथ पकड़ा और मुख्य राजमहल की वेदिका की ओर जाने वाली 100 सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पर्वतेश्वर धीमे से उनके पीछे हो लिया। शिव ने सती से दूर दृष्टि दौड़ाई तो उसने देखा कि आनंदमयी चुप्पी साधे हुए सीढ़ियां चढ़ रही थीं। उस बैठक के बाद से वह शिव से कुछ नहीं बोली थी, जिसमें उसे संज्ञान हुआ था कि शिव कौन थे। वह उदासीन होकर भाव शून्यता वाले मुख से सीढ़ियां चढ़ रही थीं और उसकी दृष्टि अपने पिता पर गड़ी हुई थी। वह आदमी आखिर है कौन? एक संदेही स्वद्वीप निवासी बढ़ई ने पूछा, जिसे राजमहल के आंगन के किनारे पर चंद्रवंशी सैनिकों द्वारा रोक दिया गया था। हमारे सम्राट और वह विशुद्ध पागल व्यक्ति राजशाही वेदिका पर क्यों उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह भी पूरी राजसी प्रभुता के साथ? विशुद्ध पागल व्यक्ति? उसके मित्र ने पूछा। अरे, तुमने सुना नहीं है क्या? ये उस मूर्ख दक्ष का नया उपनाम है। दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। शू। उनके बगल में खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम नवयुवकों में बुद्धि नहीं है क्या? अयोध्या का अपमान हो रहा है और तुम लोग आपस में मस्खरी कर रहे हो। इस मध्य शिव राजसी वेदिका पर पहुंच चुका था। दक्ष ने नीचे झुककर नमस्ते किया तो शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी नमस्ते का उत्तर दिया। दिलीप की आंखें नम थीं। वह नीचे झुका और उसने धीमे से रुआंसे स्वर में कहा, मैं दुष्ट नहीं हूं प्रभु, हम लोग दुष्ट नहीं हैं। ये क्या था? दक्ष ने पूछा। उसके कान दिलीप के स्वरों को सुनने को आतुर हो गए। शिव का रुंध हुआ गला कुछ भी ध्वनि निकालने से इनकार कर गया। दिलीप से कुछ न सुनने की दशा में दक्ष ने अपना सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोला,
प्रभु, संभवतः यह सही अवसर है कि आपका परिचय अयोध्या की प्रजा से करवा दिया जाए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि नीलकंठ उनकी रक्षा करने आ गए हैं, तो वे अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित हो जाएंगे। इससे पूर्व कि दुखमय शिव कोई उत्तर दे पाता, उसका ध्यान रखने वाली उसकी पत्नी ने कहा, पिताश्री, शिव थके हुए हैं, यात्रा बड़ी लंबी रही है, क्या वे थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं? हाँ, निस्संदेह, क्षमा याचना वाले स्वर में दक्ष ने धीमे से कहा। उसके बाद शिव की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, कभी कभी मेरा उत्साह कुछ अधिक ही हो जाता है। आप आज विश्राम क्यों नहीं कर लेते? हम आपका परिचय कल दरबार में करवा सकते हैं। शिव ने दिलीप की चिंताग्रस्त आंखों को देखा। उसकी पीड़ाग्रस्त दृष्टि को वह सहन नहीं पाया और उसने उससे दृष्टि हटाकर उनके दरबारियों पर डाली, जो उसके पीछे खड़े थे। मात्र एक जोड़ी आंखों में न समझ पाना नहीं दिखाई दे रहा था। शिव को उस पल यह महसूस हुआ कि दिलीप के दरबार में आनंदमयी के अलावा किसी और को उसकी पहचान के बारे में पता नहीं था, यहाँ तक कि दिलीप के पुत्र भगीरथ को भी नहीं। दिलीप ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। स्पष्ट रूप से दक्ष ने भी यही किया था। संभवतः वे चाहते थे कि शिव की उपस्थिति में ही उस भव्य प्रकटीकरण को किया जाए। प्रभु, शिव पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा और पूछा। हाँ, उसका स्वर अत्यधिक हल्का था कि किसी को सुनाई भी न दे सके। चूंकि रैतिक परेड समाप्त हो चुका है, मैं सेना को बाहर लेकर जाता हूं। पर्वतेश्वर ने कहा, यह पूर्व में आई सेना की टुकड़ी के साथ नगर के बाहर रहेंगे। मैं आपकी सेवा में 2 घंटे में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। शिव ने बड़े ही दुर्बलता से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। उनके अयोध्या पहुंचे हुए कई घंटे बीत चुके थे। शिव ने एक शब्द भी किसी से नहीं कहा था। वह अपने कक्ष की खिड़की पर बाहर की ओर देखते हुए खड़ा हुआ था। बाहर मध्याह्न का सूरज अपने चमकदार वैभव में था। सती उसकी बगल में चुप बैठी हुई थी, उसका हाथ पकड़े हुए अपनी वह समस्त ऊर्जा जिसे वह निकाल सकती थी, निकालकर शिव को दे रही थी। नगर के केंद्र से दाहिनी ओर बने एक वैभवशाली बनावट को वह निरंतर घूरता जा रहा था। उस दूरी से वह संरचना श्वेत संगमरमर की बनी हुई प्रतीत हो रही थी। एक अथाह कारण से उसको देखना उसकी आत्मा को आराम पहुंचा रहा था। उसे नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित किया गया था, जो एक हल्की ढाल पर बना अयोध्या के हर कोने से दिखाई देने वाला था। वह भवन इतना महत्वपूर्ण क्यों था, जिसने राजमहल के स्थान पर नगर के सबसे ऊंचे स्थल को अधिकृत किया हुआ था? एक ऊंची एवं आग्रही खटखटाहट ने उसकी सोच को मध्य में ही भंग कर दिया। कौन है? पर्वतेश्वर उस कक्ष में पीछे की ओर अपनी कुर्सी से उठकर गुर्राया। प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया, ये राजकुमारी आनंदमयी है। पर्वतेश्वर ने हल्की कराह भरी और शिव की ओर मुड़कर देखा। नीलकंठ ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। उन्हें अंदर आने दो, पर्वतेश्वर ने आदेश दिया। आनंदमयी ने प्रवेश किया। उसकी आश्चर्यजनक मुस्कान पर्वतेश्वर की ओर थी, जिस पर पर्वतेश्वर ने संदेहात्मक रूप से आंखें तेरेर कर पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं महारानी जी? मैंने आपसे पहले भी कहा है पर्वतेश्वर कि आप मेरी कैसे सहायता कर सकते हैं। आनंदमयी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यदि आप बार बार प्रश्न पूछने के बदले में अपने उत्तर की सुनेंगे तो निश्चय ही हमारी बात आगे बढ़ सकती है। पर्वतेश्वर की प्रतिक्रिया लज्जा एवं क्रोध मिश्रित थी। 3 सप्ताहों में शिव के मुख पर पहली बार एक दुर्बल मुस्कान उभरी थी। कुछ कारण से इस तथ्य ने कि आनंदमयी अपने पहले स्वरूप में वापस आ गई थी, शिव को खुशी प्रदान की थी। आनंदमयी शिव की ओर मुड़ी और उसने पूरी तरह से झुककर अभिवादन करते हुए कहा, सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है प्रभु। मेरे पूर्व के चिड़चिड़ेपन के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उस समय मैं अत्यधिक सदमे में थी। आपका सूर्यवंशियों की ओर होना इन 2 व्याख्याओं में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। या तो हम लोग बुरे हैं, या फिर आप वो नहीं हैं जो हम लोग समझ रहे हैं कि आप है और पौराणिक कथा झूठी है। इनमें से किसी भी विवरण को स्वीकार करने से मेरी आत्मा ध्वस्त हो जाएगी। शिव ने आनंदमयी को ध्यानपूर्वक देखा। किंतु मैंने अब तक यह अनुभव कर लिया है कि, आनंदमयी ने कहना जारी रखा, पौराणिक कथा झूठी नहीं है और हम लोग बुरे नहीं हैं। यह मात्र इतना है कि आप अत्यधिक सरलमती हैं। आपको इन सूर्यवंशियों ने गुमराह कर दिया है। मैं सब सही कर दूंगी।
मैं आपको हमारे मार्ग की अच्छाई दिखाऊंगी। हम बुरे नहीं हैं, आंखें तरेर कर देखते हुए पर्वतेश्वर ने कहा। पर्वतेश्वर आनंदमयी ने आह भरते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके सुंदर मुख का उपयोग बातचीत के बदले कहीं और अधिक है। आप अपनी सांसों को अनावश्यक अपव्यय न करें। अपना अखड़पन रहने दो स्त्री, पर्वतेश्वर ने चिल्लाकर कहा। आप सोचती हैं कि हम बुरे हैं? क्या आपने देखा है कि आप अपनी प्रजा की देखभाल किस प्रकार करते हैं? हमारी पूरी यात्रा में हमें भूखी आंखों ने घूरा है। आपकी गड्ढे वाली सड़कों के किनारों पर अनाथ बच्चे लेटे रहते हैं। हताश वृद्ध महिलाएं इस समस्त अजेय नगर में दान की भिक्षा मांगती रहती हैं, जबकि स्वद्वीप के धनी लोग मेलुहा के सम्राट से भी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे मेलुहा में एक आदर्श समाज है। मैं प्रभु की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि संभवतः आप लोग उतने बुरे नहीं हैं, किंतु आप लोग निश्चित रूप से अपने लोगों की देखभाल करना नहीं जानते हैं। मेलुहा में आइए और देखिए कि एक आम नागरिक की देखभाल कैसे की जाती है। हमारे प्रशासन से आप लोगों के जीवन बेहतर हो जाएंगे। बेहतर? उत्तेजित आनंदमयी ने तर्क किया। हम लोग आदर्श नहीं हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारा साम्राज्य और बेहतर ढंग से कर सकता है, मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु कम से कम हम अपने लोगों को स्वतंत्रता देते हैं। उन पर हम बलात् ऐसे नियम नहीं थोपते हैं जो चंद कुलीन लोग मिलकर बनाते हैं, जिन्हें आम आदमी के जीवन का ज्ञान भी नहीं होता है। उन्हें स्वतंत्रता देते हैं? क्या करने की स्वतंत्रता देते हैं? लूट, चोरी, भिक्षावृत्ति, प्राणहरण करने की? मुझे अपनी संस्कृति के बारे में आपसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपका यह अदना सा मस्तिष्क हमारी जीवन शैली के लाभों को नहीं समझ पाएगा। मैं समझना भी नहीं चाहता। जिस प्रकार से इस साम्राज्य का प्रबंधन किया गया है, उससे मुझे घिन्न आती है। आपके पास कोई मानक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विधि नहीं है। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि दृष्ट नहीं होते हुए भी आप लोगों ने नागाओं से समझौता करके अपने हाथ दूषित कर लिए हैं। कायर त्रासदकारियों की तरह छिपकर युद्ध करते हैं ना, कि वीर क्षत्रियों की तरह हो सकता है कि आप दुष्ट न हो, किंतु आपके कर्म निश्चित रूप से हैं। नागा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप ये समझते हैं कि हम इतने पागल हैं कि हम नागाओं से समझौता करेंगे? आप यह समझते हैं कि हमें यह नहीं पता कि ऐसा करने से अगले 7 जन्मों तक हमारी आत्माएं दूषित हो जाएंगी? और आतंकवाद, हमने आतंकवाद का कभी भी सहारा नहीं लिया है। हमने पिछले 100 वर्षों तक अपनी प्राकृतिक सहज प्रवृत्ति को दबाया ताकि आपके शापित लोगों से युद्ध न करना पड़े। इसी कारण से हम अपने सीमांत राज्यों से पीछे हट गए। हमने आपसे सभी संबंध तोड़ लिए। चूंकि आप लोगों ने हमारी यमुना को चुरा लिया, तो हमने गंगा की निचली धारा से ही अपने जीवन को संचालित करना सीख लिया। मेरे पिताश्री ने आपको बताया था कि मंदार पर आक्रमण से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था, किंतु आप लोगों ने हम पर विश्वास नहीं किया। और आप ऐसा करते भी क्यों? आपको तो हम पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए था। मुझसे झूठ मत बोलिए, कम से कम महादेव के सामने तो नहीं। नागाओं के साथ चंद्रवंशी त्रासदकारियों को देखा गया है। मेरे पिताश्री ने आपसे कहा था कि हमारे नियंत्रण में ऐसा कोई नहीं है जिसका मंदार पर्वत पर आक्रमण से कोई लेना देना है। हमारा नागाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह संभव है कि सूर्यवंशियों की तरह ही कुछ चंद्रवंशियों ने त्रासदकारियों की सहायता की हो। यदि आपने हमारे साथ मिलकर काम किया होता तो हम अपराधियों को ढूंढ भी सकते थे। यह क्या बकवास है? कोई सूर्यवंशी उन राक्षसों से कभी भी कोई मित्रता नहीं करेगा। और जहां तक चंद्रवंशियों द्वारा उन्हें सहायता करने वाली बात है, तो आप लोगों को उसका उत्तर देना होगा। स्वद्वीप आपके नियंत्रण में है। यदि आपने स्वद्वीप के साथ कूटनीतिक संबंध रखे होते, तो आपको यह पता होता कि हम राज्य संघ हैं, न कि आपकी तरह एक अधिकारवादी। अयोध्या मात्र अधिपति है। स्वद्वीप के अन्य राजा युद्ध के दौरान सुरक्षा करने के लिए हमें शुल्क देते हैं, अन्यथा उन्हें अपने शासित प्रदेश को अपनी मनमर्जी से चलाने की स्वतंत्रता है। यह कैसे संभव है? आप ये कह रही हैं कि स्वद्वीप के सम्राट अपने साम्राज्य पर शासन नहीं करते हैं। कृपया शांत हो जाइए। शिव ने उनके विवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया। यह विवाद उसके मन में चल रहे विवाद को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह ऐसे प्रश्नों से परेशान होना नहीं चाहता था जिसके उत्तर उसके पास नहीं थे।
कम से कम इस समय तो नहीं ही। पर्वतेश्वर एवं आनंदमयी तत्काल मौन हो गए। खिड़की की ओर पुनः धीमे से मुड़ते हुए शिव ने पूछा, वह भवन क्या है आनंदमयी? वह प्रभु। पहले उससे बात करने पर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए आनंदमयी बोली, वह राम जन्मभूमि मंदिर है जो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर निर्मित है। आप लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया है? आश्चर्यचकित पर्वतेश्वर ने पूछा। किंतु वे तो सूर्यवंशी थे, आपके कट्टर शत्रु। हमने उस मंदिर का निर्माण नहीं किया है। आनंदमयी ने रोष में आंखों को ऊंचा उठाकर कहा, किंतु हमने उसका नवीकरण अवश्य किया है और बड़े ही प्रेम पूर्वक इसका रख रखाव किया है। और साथ ही साथ यह भी आपसे पूछना है कि आप यह कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे कट्टर शत्रु थे? उन्हें भटकाकर दूसरे मार्ग का अनुसरण करवाया गया हो सकता है, किंतु उन्होंने चंद्रवंशियों के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे। अयोध्या में उन्हें भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। पर्वतेश्वर की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। किंतु उन्होंने चंद्रवंशियों के सर्वनाश करने की सौगंध ली थी। यदि उन्होंने हमें नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली होती तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता, है कि नहीं? उन्होंने हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम लोग अच्छे लोग थे और हमारे जीवन जीने का तरीका इस जगत में अस्तित्व में रहने का पात्र है। पर्वतेश्वर इस तर्क से उद्विग्न हो रहा था। आपको पता है प्रभु श्री राम का पूरा अनुष्ठानिक नाम क्या है? आनंदमयी ने अपने पक्ष में बात करने के उद्देश्य से कहा। निस्संदेह मुझे पता है, पर्वतेश्वर ने ताना मारते हुए कहा। प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय, दशरथ एवं कौशल्या के पुत्र, सीता के पति परमेश्वर, 7वें विष्णु की उपाधि से आदरणीय एवं सम्मानित। बहुत अच्छे। आनंदमयी मुस्कुराई। केवल एक छोटी भूल को छोड़कर। आप एक छोटा शब्द कहना भूल गए सेनानायक। आप चंद्र शब्द कहना भूल गए। उनका पूरा नाम था प्रभु रामचंद्र। पर्वतेश्वर ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। हाँ सेनानायक, आनंदमयी ने कहना जारी रखा। उनके नाम का अर्थ था चंद्रमा का मुख। वे चंद्रवंशी अधिक थे जितना कि आपको पता है। यह चंद्रवंशियों की लाक्षणिक दोमुंही बात है। पर्वतेश्वर ने अपने विवेक का संचयन कर कहा, आप शब्दों और नामों में खो चुकी हैं, न कि उनके कर्तव्यों में। प्रभु श्री राम ने कहा था कि किसी व्यक्ति की पहचान मात्र उसके कर्मों द्वारा ही होती है। यह तथ्य कि उनके नाम में चंद्र शब्द था का कोई अर्थ नहीं होता है। उनके कर्तव्य सूर्य के समान योग्य थे। वे सूर्यवंशी थे पूरी तरह से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी दोनों ही थे? ये क्या बिना सिर पैर की बातें हैं? यह असंभव है। यह विरोधाभासी है। यह मात्र आपको असंभव प्रतीत होता है क्योंकि आपका क्षुद्र मन इसे समझ ही नहीं सकता। विरोधाभास तो प्रकृति का अंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह असंभव है कि एक वस्तु तो सच है और उसका विरोधी झूठ नहीं है। ब्रह्मांड इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक म्यान में केवल एक ही तलवार रह सकती है। यह तभी संभव है जब म्यान छोटी हो। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम इतने महान नहीं थे कि उनकी दो पहचान हो? आप केवल शब्दों के साथ खेल रही हैं। पर्वतेश्वर ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। शिव ने सुनना छोड़ दिया था। वह खिड़की ओर मुड़ चुका था, उस मंदिर की ओर। वह अपने शरीर के रोमकूपों में अनुभव कर रहा था। वह अपनी आत्मा में अनुभव कर रहा था। वह अपने अंतर्मन का हल्का दबा हुआ स्वर सुन सकता था। प्रभु श्री राम तुम्हारी सहायता करेंगे। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हें आराम पहुंचाएंगे। उनके पास जाओ। वह तीसरे प्रहर का तीसरा घंटा था जब शिव स्वयं ही चोरी छुपे अयोध्या की अस्त व्यस्त गलियों में निकल पड़ा था। वह प्रभु श्री राम से मिलने जा रहा था। सती ने साथ चलने को नहीं कहा था। वह जानती थी कि उसके पति को एकांत चाहिए था। गुलबंद पहने हुए और सुरक्षा हेतु एक दुशाला ओढ़े हुए, एक तलवार और ढाल के साथ अत्यधिक सावधानी बरतते हुए शिव मंथर गति से भ्रमण करता हुआ चंद्रवंशी राजधानी के विचित्र दृश्यों एवं गंधों को ग्रहण करता जा रहा था। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना था। उसे इस प्रकार चलना पसंद था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अयोध्यावासी किसी भी प्रकार के आत्मनियंत्रण का हल्का सा भी संकेत दिए बिना ही अपना जीवन जी रहे थे। अत्यधिक ऊंची ध्वनि वाले भावुकतापूर्ण स्वर उसके कानों पर सर्वथा आक्रमण कर रहे थे।
जैसे किसी अत्यधिक तीव्र वाद्य यंत्रों का एक समूह उसकी इंद्रियों पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहा हो। आम आदमी या तो ठहाका लगाकर हंस रहे थे जैसे कि एक बोतल मदिरा पी रही हो, या फिर ऐसे लड़ाई कर रहे थे जैसे उसका संपूर्ण जीवन उसी पर निर्भर हो। शिव को चलते समय कई बार धक्का लगा क्योंकि लोग भागम भाग में लगे हुए थे और ऊपर से अश्लीलता फेंकते हुए और अंधा कहकर संबोधित भी किए जा रहे थे। बाजार में कई उन्मादी खरीदार उत्तेजित दुकानदारों से मोलतोल कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वे थोड़े से पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। दुकानदार एवं खरीदार दोनों के लिए यह परेशान करने वाला मोल तोल मात्र पैसों के लिए नहीं था, वह एक अच्छे सौदे के सम्मान के लिए था। शिव ने देखा कि बड़ी संख्या में युगल जोड़े सड़क के किनारे एक बाग में अवर्णनीय हरकतें करते हुए भीड़ लगाए हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ढिठाई से दशर्तिक आंखों की अवहेलना कर रहे थे जो गलियों से उन्हें घूर रही थीं, या फिर वहीं बाग में भी उपस्थित थीं। उसने यह भी देखा कि वे आंखें उन्हें आलोचनात्मक ढंग से नहीं बल्कि उत्तेजना से घूर रही थीं। शिव ने मेलूहा की तुलना में एक बहुत बड़ी विषमता देखी जो सार्वजनिक रूप से आलिंगनबद्ध भी नहीं होते थे। शिव ने अचानक अपने पार्श्व भाग में एक स्त्रियोचित स्पर्श का अनुभव किया। वह तेजी से मुड़ा तो उसने देखा कि एक युवती उसकी ओर मुस्कुराकर देख रही थी और उसने शिव को आंख भी मारी। जैसे ही शिव की दृष्टि उस पर पड़ी, इससे पहले कि शिव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक अधेड़ स्त्री को उसके पीछे चलते हुए देख लिया था। उस स्त्री को युवती की माताजी समझकर शिव ने निर्णय लिया कि उस असावधानी को लज्जित न करने के इरादे से भूल जाए। जैसे ही वह मुड़ा तो उसने पुनः अपने पार्श्व भाग पर एक हाथ का अनुभव किया। इस बार वह अत्यंत ही आग्रही एवं आक्रामक था। वह पीछे मुड़ा तो देखकर स्तब्ध रह गया कि माताजी कामुकता से उसे मुस्कुराकर देख रही थी। पूरी तरह से भौंचक्का हुआ शिव तेजी से सड़क पर भाग निकला और इससे पहले वह अपना संयम खो बैठे तेजी से मंडी से बाहर निकल गया। वह उस उत्तुंग राम जन्मभूमि मंदिर की दिशा में बढ़ता चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो अयोध्या की वह अपराजेय झंकार महत्वपूर्ण रूप से हल्की हो गई थी। संभवतः यह नगर का एक शांत आवासीय क्षेत्र था। उत्कृष्ट भवनों एवं छायादार मार्गों से वह क्षेत्र धनी लोगों का प्रतीत हो रहा था। दाहिने मुड़ने के बाद वह उस सड़क पर था जो उसके गंतव्य तक जाती थी। वह सड़क एक शानदार घुमाव को लेते हुए पहाड़ी की ओर घूम गई थी। संभवतः अयोध्या में राजपट के बाद यही एकमात्र सड़क थी जिसमें जलज गर्तिका नहीं थी। सुंदर सुंदर गुलमोहर के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगे हुए थे। उन वृक्षों की गुलाबी पत्तियां थके हारों एवं खोए हुए लोगों के लिए पथ प्रकाशित कर रही थीं। पथ उनके उत्तरों की ओर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। प्रभु श्री राम के पथ पर शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली तो चिंता ने उसके हृदय को कुतरना प्रारंभ कर दिया। उसे क्या प्राप्त होगा? क्या उसे शांति प्राप्त होगी? क्या उसे उत्तर प्राप्त होगा जैसी उसकी आशा थी? क्या उसे कुछ ऐसा मिलेगा कि उसने कुछ अच्छा किया था, वह अच्छा कार्य जो इस समय उसे दिखाई नहीं दे रहा था? या फिर उससे कहा जाएगा कि तुमने एक भयंकर भूल कर दी है और सहस्त्रों लोग अकारण ही मारे गए थे। शिव ने अपनी आंखें धीरे से खोली, स्वयं को कड़ा किया और धीमे धीमे प्रभु का नाम जपते हुए धीरे धीरे चल पड़ा। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कुछ दूरी चढ़ने के बाद शिव का जप बाधित हो गया। एक वक्राकार मोड़ पर उसने एक झुर्रीदार वृद्ध पुरुष को देखा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कई सप्ताह से कुछ भी भोजन नहीं किया था। उसके टखने पर एक घाव था जिसमें आर्द्रता एवं लापरवाही के कारण मवाद भर गया था। उसने पटसन से बना हुआ बोरा पहन रखा था जो अजीब ढंग से उसकी कमर में बंधा हुआ था और सन की रस्सी के सहारे उसके कंधे से लटका हुआ कभी भी खुल सकने की अवस्था में था। वह फुटपाथ पर बैठा हुआ स्नायु जैसे दाहिने हाथ से जुओं के काम बांधा डालता हुआ अपना सिर बड़ी प्रबलता से खुजला रहा था। अपने बाएं हाथ से बहुत ही असावधानी पूर्वक एक केले के पत्ते को संतुलित किए हुए था जिस पर रोटी का एक टुकड़ा और दलिया पड़ा हुआ था। ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह भोजन किसी सस्ते भोजनालय का था जो किसी दानी या दोषी आत्मा द्वारा दान था। इस प्रकार का भोजन जो मेलूहा में किसी पशु को भी नहीं खिलाया जा सकता। तीव्र क्रोध की लहर उसके शरीर में दौड़ पड़ी। यह वृद्ध व्यक्ति प्रभु श्री राम के घर के द्वार पर भिक्षा मांग रहा था, नहीं पीड़ित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी को उसकी सुध नहीं थी।
वह किस प्रकार का प्रशासन होगा जो लोगों को इस प्रकार रखता होगा। मैलूहा में प्रशासन परिश्रम से सभी नागरिकों का लालन पालन करता है। वहां सबके लिए पर्याप्त भोजन था, कोई बिना घर का नहीं था। प्रशासन ने वास्तव में काम किया था। अगर वह वृद्ध देवगिरी में निवास करता होता तो उसे इस प्रकार का अपमान नहीं सहना होता। क्रोध ने धनात्मक ऊर्जा को मार्ग प्रदान कर दिया था और उसे महसूस हो चुका था कि उसने उत्तर पा लिया था। वह अब जान चुका था कि पर्वतेश्वर सही था। संभवतः चंद्रवंशी दुष्ट नहीं थे, किंतु उन्होंने एक घृणित अस्तित्व का नेतृत्व किया हुआ था। सूर्यवंशी व्यवस्था इनके जीवन को नाटकीय ढंग से बेहतर बना सकती थी। चारों ओर प्रचुरता और समृद्धि होगी जब पर्वतेश्वर चंद्रवंशियों के मरणासन्न प्रशासन को प्रश्न करेगा। इस युद्ध से कुछ अच्छाई निकल कर आएगी। संभव है कि उसने इतनी भी भयंकर भूल नहीं की थी। उसने प्रभु श्री राम को धन्यवाद किया। उसने सोचा कि उसने उत्तर पा लिया था। हालांकि उसके भाग्य ने षड्यंत्र रचकर उसे इस छोटी सी सांत्वना देने से भी इनकार कर दिया। उस वृद्ध भिखारी ने देखा कि शिव उसको घूर रहा था। शिव की सहानुभूतिशील आंखों एवं करुणामय मुस्कान ने उस भिखारी के सूखे हुए गालों में भी जीवन भर दिया और वह प्रत्युत्तर में मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कान भिक्षा के लिए भिखारी की टूटी हुई मुस्कान नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की स्वागत करने वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान थी जो अपने आप में शांति में था। शिव आश्चर्यचकित रह गया। अब वह वृद्ध व्यक्ति और भी गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। जब उसने बड़े परिश्रम से अपना हाथ उठाते हुए बोला, क्या तुम कुछ भोजन करना पसंद करोगे मेरे बच्चे? शिव स्तब्ध रह गया। अत्यंत दयनीय व्यक्ति के बारे में जो उसने सोचा था कि दया एवं कृपा के योग्य था, उसकी इस विशाल हृदयता पर वह स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा था। शिव को आमंत्रण पूर्ण देखकर उस वृद्ध व्यक्ति ने पुनः कहा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगे पुत्र? हम दोनों के लिए पर्याप्त है। पूरी तरह से अभिभूत हुए शिव के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह कुछ बोल सके। वह भोजन किसी एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यह व्यक्ति क्यों ये भोजन बांटने की बात कर रहा है जो इतना कम है? ये समझ से बाहर है। ये सोचते हुए कि शिव को ऊंचा सुनाई देता है, उस वृद्ध व्यक्ति ने ऊंचे स्वर में कहा, पुत्र मेरे साथ बैठो, भोजन करो। शिव को सिर हिलाने के लिए, शक्ति पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उस वृद्ध व्यक्ति का मुख उदास हो गया। उसने कहा, यह अच्छा भोजन है, झूठा नहीं है। उसकी आंखें बता रही थीं कि उसके हृदय में कितनी चुभन हुई थी। अन्यथा मैं तुम्हें भोजन करने के लिए कहता ही नहीं। शिव ने तत्काल अनुभव कर लिया कि उसने उस वृद्ध व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचा दी थी। उसने उसके साथ एक भिखारी की तरह व्यवहार कर दिया था। उसने झेप के साथ कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। भोजन ठीक है, मैं तो बस तो फिर आओ, बैठो मेरे साथ पुत्र। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। वह फुटपाथ पर उस वृद्ध की बगल में बैठ गया। वह वृद्ध व्यक्ति शिव की ओर मुड़ा और उसने उन दोनों के मध्य उस केले के पत्ते को भूमि पर रख दिया। शिव ने उस रोटी और पतले दलिया को देखा जो अब तक उसे मनुष्य के भोजन योग्य नहीं प्रतीत हो रहा था। उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाकर शिव की ओर देखा, जिसकी आधी अंधी आंखें चमक रही थीं। उसने मुस्कान के साथ कहा, भोजन ग्रहण करो। शिव ने रोटी का एक छोटा कौर उठाया, उसे दलिया में डुबोया और निगल गया। वह कौर उसके शरीर में आसानी से उतर गया, किंतु उसकी आत्मा पर बड़ा बोझ डाल गया। जैसे जैसे वह वृद्ध निर्धन व्यक्ति प्रखरता से दीप्तिमान होता जा रहा था, वैसे वैसे ही लगा कि उसकी न्याय संगतता का अस्तित्व कोई निचोड़कर बाहर निकालता जा रहा था। अच्छी तरह से भोजन करो पुत्र। यदि तुम इतना कम खाओगे तो अपना यह विशाल मांसल शरीर कैसे ठीक रख पाओगे? थोड़ा चौंकते हुए शिव ने उस वृद्ध को क्षण के लिए देखा। उस वृद्ध व्यक्ति की सिकुड़ी हुई बाहों की परिधि शिव की कलाई से भी पतली होगी। वह वृद्ध व्यक्ति छोटे छोटे ग्रास ले रहा था और बड़े बड़े ग्रास शिव की ओर रख दे रहा था। जैसे ही उसका हृदय गहरे समुद्र में डूब गया और उसके आंसू छलक आए तो उसने शीघ्रता से वह अंतिम टुकड़ा भी खा लिया जो उस वृद्ध ने दिया था। भोजन समाप्त होने में कुछ समय नहीं लगा। स्वतंत्रता, एक दयनीय के लिए प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, ऐसा कुछ जो मेलूहा व्यवस्था के प्रशासन में असंभव था। तुम्हारा पेट भर गया पुत्र,
शिव ने सहमति में सिर हिलाया, किंतु वह अब भी उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहुत अच्छा, जाओ, तुम्हें मंदिर तक की लंबी यात्रा करनी है। शिव ने ऊपर की ओर देखा। यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली उदारता जो उस पर दिखाई गई थी, वह उस पर किंकर्तव्य विमूढ़ था। वह वृद्ध व्यक्ति जब स्नेह से मुस्कुराया, उसके पिचके हुए गाल चौड़े होकर खुल गए। वह लगभग भुखमरी की कगार पर था और उसके बाद भी उसने लगभग सारा भोजन एक अनजान व्यक्ति को दे दिया था। शिव ने जो वह निंदा करने का अपराध किया था, उसके लिए उसने अपने हृदय को कोसा, उस सोच की निंदा कि वह सचमुच ऐसे लोगों की रक्षा कर सकता था। शिव ने पाया कि वह आगे की ओर झुक गया, जैसे कि कोई महान शक्ति की यही इच्छा हो। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उस वृद्ध के चरण स्पर्श कर लिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और शिव के सिर पर कोमलता से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। तुम जो ढूंढ रहे हो, उसे प्राप्त करो पुत्र। शिव उठ खड़ा हुआ। उसका हृदय अपराध बोध के आंसुओं से बोझिल था। उसका गला पश्चाताप की रुदन से अवरुद्ध था। उसकी आत्मा भारी थी और उसकी स्वधर्मिता उस वृद्ध व्यक्ति की उदारता से कुचली हुई पड़ी थी। उसने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। ये लोग दुष्ट कदापि नहीं थे। अध्याय 26 प्रश्नों का प्रश्न। राम जन्मभूमि को जाती हुई सड़क प्रभु श्री राम के निवास तक की यात्रा कर समाप्त होने से पहले किनारों पर पर्वत की ढाल पर चिपकी हुई थी। वहां से नीचे बसे नगर का एक असाधारण दृश्य दिखाई दे रहा था, किंतु शिव ने वह नहीं देखा। न तो उसने उस विशालकाय मंदिर की शोभायमान संरचना को देखा और न उसने उसके चारों ओर भव्य भूदृश्य के निर्माण वाले उस उद्यान को ही देखा। वह मंदिर श्वेत संगमरमर से लिखी हुई ईश्वर के वास्तुकार द्वारा रचित एक विशुद्ध कविता थी। वास्तुकार ने मंदिर की मुख्य वेदिका तक एक भव्य सीढ़ी का निर्माण किया था, जो विस्मयकारी, प्रेरणाप्रद और आमंत्रित करने वाली प्रतीत हो रही थी। विशाल एवं आलंकारिक संगमरमर की शांत नीले एवं भूरे रंगों में रंगाई गई मूर्तियां उस वेदिका पर उत्कीर्ण की हुई थीं। भड़कीली फिर भी रुचिकर नीले संगमरमर की छत को विस्तार पूर्वक नक्काशी किए खंभे थामे हुए थे। वास्तुकार को स्पष्ट रूप से पता था कि प्रभु श्री राम का सबसे पसंदीदा समय प्रातःकाल था। इसी कारण से छत पर प्रातःकाल का आसमान पुता हुआ था, जो उस छत की अनुपस्थिति में देखा जा सकता था। छत के ऊपरी भाग पर मंदिर का पर्वत लगभग 100 मीटर ऊंचाई तक खड़ा होता हुआ चला गया था, जैसे ईश्वरों को एक विशालकाय नमस्ते कर रहा हो। स्वदीपवासियों को यह श्रेय जाता था कि उन्होंने अपनी भड़कीली चैतन्यता उस मंदिर पर नहीं थोपी थी। उसकी संयमित सुंदरता उसी प्रकार की थी जिस प्रकार शांत प्रभु श्री राम को पसंद आता। शिव ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। न ही उसने आंतरिक एकांत कक्ष में जटिलता से नक्काशी की हुई मूर्तियों को ही देखा। प्रभु श्री राम की मूर्ति मध्य में अपने प्रिय पात्रों के साथ घिरी हुई थी। उनके दाहिनी ओर उनकी प्रिय भार्या सीता थी और उनके बाईं ओर उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण थे। उनके चरणों में घुटनों के बल प्रभु श्री राम के सबसे उत्सुक एवं प्रिय शिष्य वायुपुत्र जाति वर्ग के वायु देवता के पुत्र हनुमान बैठे हुए थे। शिव में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह प्रभु श्री राम से आंखें मिला सके। वह उस निर्णय से डर गया था जो उसे प्राप्त होने वाला था। वह एक खंभे के पीछे उसका सहारा लेते हुए शोक मनाते हुए दुबक कर बैठ गया। जब वह अपने अपराध बोध की प्रचंड अनुभूति को अब और नियंत्रित नहीं कर पाया, तो उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। धारा प्रवाह शिव ने मायूसी में अपने आंसुओं को नियंत्रित करने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे बहते ही चले जा रहे थे, जैसे कि बांध टूट गया हो। अपने प्रायश्चित पर काबू पाने के लिए उसने अपनी गोल मुट्ठी को काट खाया। उसने अपने पांव को मोड़कर सीने से लगा लिया और अपने घुटनों पर सिर रख दिया। अपने दुख में डूबे हुए शिव को उसके कंधे पर रखे करुणामय हाथ के स्पर्श की अनुभूति नहीं हुई। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उस हाथ ने हल्के से दबाया। शिव ने उस हाथ के स्पर्श को पहचान लिया था, किंतु उसने अपना सिर झुकाए रखा। वह अपनी आंखों में आंसू लिए स्वयं को दुर्बल दिखाना नहीं चाहता था। आयु से वृद्ध एवं जीर्ण व विनम्र हाथ धीरे से हटा लिया गया, जबकि उसके स्वामी ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिव ने स्वयं को संयमित नहीं कर लिया। जब उचित समय हुआ तो वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसके सामने आकर बैठ गया।
उदास शिव ने उस पंडित को औपचारिकतापूर्ण नमस्ते किया, जो लगभग वैसा ही दिख रहा था जिससे वह पहली बार मेरू में, ब्रह्मा मंदिर में और मोहनजोदारो के मोहन मंदिर में मिला था। उसकी भी वैसी ही लंबी प्रवाहमय श्वेत दाढ़ी और घने श्वेत बाल थे। उसने भी अन्य पंडितों की तरह ही गुलाबी रंग की धीती और अंग वस्त्रम पहन रखे थे। उस बुद्धिजीवी मुख पर वही स्वागत करने वाली मुस्कान फैली हुई थी। एकमात्र जो अंतर था वह यह था कि इस पंडित की कमर थोड़ी अधिक मोटी थी। क्या यह सचमुच ही इतना बुरा है? पंडित ने पूछा। उसकी आंखें संकुचित थीं और उसका सिर हल्का एक और लाक्षणिक रूप से भारतीय गुरुतापूर्ण रूप में झुका हुआ था। शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर को पुनः झुका लिया। पंडित ने धैर्यपूर्वक शिव के उत्तर की प्रतीक्षा की। आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या किया है। मैं जानता हूं। शिव ने सिर उठाकर पंडित की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्म के मिश्रित भाव थे। मैं जानता हूं कि आपने क्या किया है, हे नीलकंठ, पंडित ने कहा, और मैं पुनः पूछता हूं, क्या यह सचमुच ही इतना बुरा है? मुझे नीलकंठ मत पुकारिए, शिव ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा। मैं इस उपाधि के लायक नहीं हूं। मेरे हाथ हजारों लोगों के रक्त से सने हुए हैं। हजारों से बहुत अधिक लोग मारे गए हैं, पंडित ने कहा। संभवतः लाखों, किंतु क्या आप यह सोचते हैं कि यदि आप वहां नहीं होते तो क्या वे नहीं मरते? क्या आपके हाथ सचमुच ही रक्त से सने हैं? निस्संदेह वे सने हैं। ये मेरी मूर्खता थी जिसने इस युद्ध को प्रेरित किया था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या रहा था। मुझ पर एक उत्तरदायित्व थोप दिया गया और मैं उसके योग्य नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों सहस्र लोग मारे गए। शिव ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने ललाट पर हल्की चोट की, इस हताशा भरे प्रयास में कि वह अपने ललाट पर स्पंदनशील ताप को शांत कर सके। पंडित ने हल्के आश्चर्य में शिव की ललाट पर दोनों आंखों के मध्य में एक गहरे लाल रंग के छाले को देखा। वह बहुत ही गहरे रंग का था, लगभग काला। पंडित ने अपने आश्चर्य पर नियंत्रण किया और मौन रहा। यह उचित समय नहीं था और वह मात्र मेरे कारण, शिव ने पीड़ा में कराहते हुए कहा। उसकी आंखें पुनः नम थीं। यह सब मेरा ही दोष था। सैनिक क्षत्रिय होते हैं मित्र, पंडित ने शांतचित्त होकर कहा। कोई उन्हें बलात् मरने के लिए नहीं कहता। वे जोखिम को जानते हुए और उस संभव कीर्ति के लिए जो उन्हें उसके परिणाम स्वरूप मिलती है, उनके लिए ही उस पथ का चयन करते हैं। नीलकंठ ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पर कोई उत्तरदायित्व उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपा जा सके। आपने इसका चयन किया था, आपका इसी कारण जन्म हुआ था। शिव ने चौंकते हुए पंडित को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी आंखें पूछ रही थीं। जन्म हुआ था? पंडित ने शिव की आंखों के प्रश्न को भुलाते हुए कहा। जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है। यदि आप इस प्रकार की बेचैनी के मध्य से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई दैवी योजना है। इतनी सारी मृत्यु के लिए कौन सी दैवी योजना हो सकती है? बुराइयों का सर्वनाश। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है? लेकिन मैंने बुराइयों का नाश नहीं किया, शिव ने चिल्लाकर कहा। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग हैं। अलग होना बुरा होना नहीं होता है। पंडित का मुख लाक्षणिक रूप से एक गूढ़ मुस्कान में परिवर्तित हो गया और उसने कहा, बिल्कुल सही। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग हैं। आपने इसका अनुभव बहुत शीघ्रता से कर लिया है मित्र, इससे पूर्व के महादेव से भी बहुत शीघ्र। शिव कुछ पल के लिए पंडित के शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु रुद्र? हाँ, प्रभु रुद्रा। लेकिन उन्होंने बुराइयों का नाश किया था, उन्होंने असुरों का सर्वनाश किया था। और किसने कहा कि असुर बुरे थे? मैंने पढ़ा। शिव वाक्य के मध्य में ही रुक गया। अंततः वह समझ गया। हाँ, पंडित मुस्कुराकर बोला, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। उसी तरह से जिस तरह सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी एक दूसरे को देखते हैं, उसी तरह से देव एवं असुर एक दूसरे को देखा करते थे। तो फिर यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे जो देवों ने लिखी है, तो आप क्या सोचते हैं कि वे असुरों का चित्रण किस प्रकार करेंगे? आपके कहने का अर्थ ये है कि वे वर्तमान के सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के जैसे थे। जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी अधिका देव एवं असुर भी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों की तरह ही दो जीवन की शक्तियों के संतुलन को प्रतिबिंबित करते हैं।
एक द्वैतवाद को। द्वैतवाद? हाँ, एक द्वैतवाद जो इस ब्रह्मांड के कई दृष्टिकोणों में से एक है। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंगा असुर एवं सूर्यवंशी पुल्लिंग के प्रतीक हैं। देव एवं चंद्रवंशी स्त्रीलिंग के प्रतीक हैं। उनके नाम परिवर्तित हो गए हैं, किंतु जीवन शक्ति जिनको वे साकार करते हैं वे सर्वथा वही रहे हैं। वे हमेशा अस्तित्व में रहेंगे। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि उनमें कोई एक नष्ट हो सके, अन्यथा ब्रह्मांड में अंतःस्फोट हो जाएगा। और वे सोचते हैं कि उनका एक दूसरे से संघर्ष अच्छाई एवं बुराई के मध्य एक शाश्वत संघर्ष है। बिल्कुल सही। पंडित के मुख पर दमक थी। ऐसी व्यथा के समय में भी शिव की तीव्र बुद्धि पर पंडित अचंभे में था और उसने कहा, किंतु वे हमेशा ही लड़ते नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। कई बार उनके मध्य लंबे समय तक परस्पर सहयोग भी रहा है। जब कभी भी संघर्ष का समय होता है तो उस समय जो भी बुरा होता है तो बहुधा एक दूसरे को दोष देना सबसे सरल उपाय होता है। क्योंकि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से अलग हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे बुरे हैं। आप क्या सोचते हैं कि नीलकंठ को बाहर वाला क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह किसी एक दृष्टिकोण का पक्षपाती नहीं होगा। शिव ने कहा तो उसके सामने छाया हुआ आवरण हट गया। बिल्कुल सही। नीलकंठ को इन सबसे परे होना होगा। उसे किसी भी पक्षपात से रहित रहना होगा। लेकिन मैं पक्षपात रहित नहीं था। मैं दृढ़ निश्चयी था कि चंद्रवंशी बुरे थे। संभव है कि जो आनंदमयी कहती है वह सही है। संभव है कि मैं बहुत ही सरल हृदय हूं और आसानी से बहकाया जा सकता हूं। अपने आप पर इतना कठोर मत होइए मित्रा। सभी कुछ जानकर आप आसमान से नहीं टपक सकते, नहीं ना? आपको किसी एक पक्ष से प्रवेश करना था। इस समीकरण के जिस भी पक्ष से आपने प्रवेश किया उस पक्ष के दृष्टिकोण से आपको रंगना ही था और दूसरे पक्ष को बुराई के समान देखना ही था। आपने अपनी भूल को बहुत शीघ्र ही अनुभूत कर लिया है। प्रभु रुद्र इसे तब तक अनुभूत नहीं कर सके थे जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वे इस बात को अनुभूत करते कि वे बुरे नहीं थे बल्कि मात्र अलग थे, तब तक वे असुरों का लगभग सर्वनाश कर चुके थे। लगभग सर्वनाश कर चुके थे। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ असुर अभी भी अस्तित्व में हैं। पंडित रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, यह संवाद किसी और समय के लिए है मित्र। आपको इस बिंदु को समझने की आवश्यकता है कि आप वो पहले महादेव नहीं हैं जो भटकाए गए हैं, और आप अंतिम भी नहीं होंगे। कल्पना कीजिए, यदि आपको इतना अपराध बोध अनुभूत हो रहा है तो प्रभु रुद्र के अपराध बोध की अनुभूति कैसी रही होगी। शिव ने मौन धारण किए रखा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। प्रभु रुद्र के दोष का ज्ञान उसकी उस शर्म को कम नहीं कर पाया जिसने उसकी आत्मा को व्यथित कर रखा था। उसकी सोच को पढ़ते हुए पंडित ने पुनः कहा, आपने उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णय लिया था जो आप ले सकते थे। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए अधिक सांत्वना देने वाली बात नहीं होगी, किंतु नीलकंठ होना सरल नहीं है। आपको इस अपराध बोध के बोझ को ढोना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपके लिए यह बोझ बहुत भारी होगा। आपकी चुनौती यह है कि आपको अपराध बोध या पीड़ा को भुलाना होगा। आपका हृदय इतना अच्छा है कि आपके लिए यह करना कठिन होगा। व्यथा के बाद भी आपको अपने कर्म एवं कर्तव्य के प्रति सच्चा रहना होगा। यही आपके लिए चुनौती है। यही महादेव का भाग्य और कर्तव्य है। लेकिन मैं किस प्रकार का महादेव हूँ? मैं क्यों आवश्यक हूँ? मैं कैसे बुराई का नाश करूंगा यदि मुझे यही नहीं पता कि बुराई क्या है? किसने कहा कि आपका कार्य बुराई को नष्ट करना है? चकित शिव ने हैरानी से पंडित को घूरा। वह शब्दों के इस खेल से घृणा करता था जो ऐसा प्रतीत होता था ये पंडित लोग बहुत पसंद करते थे। शिव की आंखों में क्रोध की झलक देखकर पंडित ने तुरंत ही स्पष्टीकरण दिया, बुराइयों के पास जो शक्ति है वह अधिमूल्यांकित है मित्रा। उसके अस्तित्व को मिटाना कठिन नहीं है। इसके लिए इतना ही अधिक है कि कुछ अच्छे लोगों को यह निर्णय लेना है कि उनसे संघर्ष करना है। यथार्थ में हर समय जब जब भी बुराई ने सिर उठाया है उसका यही हाल हुआ है, उसे नष्ट कर दिया गया है। तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है? आपकी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए है। उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। क्या बुराई क्या है? बुराई क्या है? हाँ, मानवों के मध्य में अनेक युद्ध लड़े गए हैं, पंडित ने कहा, और भविष्य में भी अनेक और युद्ध लड़े जाएंगे।
यही जगत का व्यवहार है। किंतु मात्र एक महादेव ही ऐसे होते हैं जो उन युद्धों को अच्छाई एवं बुराई के मध्य के युद्ध में परिणत करते हैं। वे एकमात्र महादेव ही हैं जो बुराई की पहचान कर लोगों को उसके विरुद्ध नेतृत्व प्रदान करते हैं, इससे पहले कि बुराई अपना क्रूप सिर उठाए और समस्त जीवन को नष्ट कर दे। लेकिन मैं बुराई को कैसे पहचानूंगा? यहां मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता मित्र, मैं महादेव नहीं हूं। ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको प्राप्त करना ही होगा। किंतु इतना कह सकता हूं कि आपके पास हृदय है, आपके पास मस्तिष्क है, उन्हें खुला रखिए और बुराई स्वयमेव आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। प्रकट? हाँ, पंडित ने व्याख्या की, बुराई का आपसे संबंध है, वह आपके पास आएगी। आपको अपने मन एवं हृदय को खुला रखना होगा ताकि जब भी बुराई प्रकट हो तो आप उसे पहचान सकें। मेरे पास मात्र एक सुझाव है, बुराई की पहचान करने के प्रयास में आपको कोई शीघ्रता नहीं करनी है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, वह आपके पास आएगी। शिव की त्योरी चढ़ गई। उस विचित्र वार्तालाप को आत्मसात करने के लिए उसने नीचे की ओर देखा। कोई दिशा प्राप्त करने के लिए वह प्रभु श्री राम की मूर्ति की ओर मुड़ा। उसने वहां उनकी निर्णयात्मक दृष्टि नहीं देखी जिसकी उसने आशा की थी। इसके बदले में उसने गर्मजोशी भरी उत्साहित करने वाली एक मुस्कान देखी। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है मित्र, यह अधिक लंबी नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ ही हुई है। आपको निरंतर चलना पड़ेगा, अन्यथा बुराई की विजय हो जाएगी। शिव की आंखें थोड़ी सूखने लग गई थीं। उसका बोझ अभी भी थोड़ा भी हल्का नहीं हुआ था, किंतु वह स्वयं में इतनी शक्ति का अनुभव अवश्य कर रहा था कि उसे ढोकर चल सके। उसे उस असीम अंत तक चलना था। शिव ने पंडित की ओर देखा और एक दुर्बल मुस्कान के साथ पूछा, आप कौन हैं? पंडित मुस्कुराया, मैं जानता हूं कि इसके उत्तर का आपको वचन दिया गया था। हम में से किसी भी एक द्वारा दिया गया वचन हमारा सामूहिक वचन होता है। मैं इस वचन को तोड़ नहीं सकता। शिव ने उत्तर की प्रतीक्षा में पंडित को टकटकी लगाकर देखा। हम लोग वासुदेव हैं। वासुदेव? हाँ, प्रत्येक विष्णु ने अपने पीछे एक जाति वर्ग को 2 लक्ष्य सौंपकर छोड़ा है। शिव पंडित को बड़े ही ध्यानपूर्वक निरंतर देखता रहा था। हमारा पहला लक्ष्य है अगले महादेव की सहायता करना है, वे जब भी कभी भी आते हैं। और दूसरा लक्ष्य यह है कि जब भी कभी आवश्यकता होगी तो हम में से कोई एक अगला विष्णु बन जाएगा, 7वें विष्णु। प्रभु श्री राम ने अपने विश्वास प्राप्त प्रतिनिधि प्रभु वासुदेव को यह कार्य सौंपा था। हम उनके अनुयायी हैं। हम लोग वासुदेव के जाति वर्ग के हैं। इस सूचना के निहितार्थ को आत्मसात करते हुए शिव ने पंडित को गहरी दृष्टि से देखा। उसकी त्योरी चढ़ गई जब उसे इसका एक अनुपरिणाम अचानक ही सूझा। क्या महादेव ने भी कोई जाति वर्ग अपने पीछे रख छोड़ा था? क्या प्रभु रुद्र ने? पंडित मुस्कुराया। वह शिव की तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित था। मोहनजोदड़ो के सचिव ने सही था, यह व्यक्ति महादेव बनने की योग्यता रखता है। हाँ, प्रभु रुद्र ने अपने पीछे एक जाति वर्ग को छोड़ा था, वायुपुत्र का जाति वर्ग। वायुपुत्र? शिव ने पूछा। उसे यह नाम आश्चर्यजनक रूप से सुना हुआ लगा। पंडित ने शिव के कंधे पर अपना हाथ रखा। इसे अगली बार के लिए रहने दो मित्रा। मेरे विचार से हमने आज के लिए पर्याप्त वार्तालाप कर लिए हैं। घर जाइए। आपको अपनी अच्छी पत्नी के विश्रामप्रद आलिंगन की आवश्यकता है। कल का दिन भी है और आपका लक्ष्य तब तक प्रतीक्षा कर सकता है। अब के लिए आप घर जाइए। शिव मुस्कुराया। एक गूढ़ मुस्काना उसके अपने सरल तिब्बती चरित्र से पूर्णतः भिन्न, किंतु अब वह भारतीय बन चुका था। वह आगे की ओर झुका और पंडित के चरण स्पर्श किए। पंडित ने अपना हाथ उसे आशीष देने के लिए उसके सिर पर रखा और कोमलता से बोला, विजयी भव। जय गुरु विश्वामित्रा, जय गुरु वशिष्ठा। शिव ने शिष्टता से आशीष को स्वीकार करते हुए सहमति में सिर हिलाया। वह उठा, मुड़ा और मंदिर की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वेदिका के किनारे पर पहुंचकर वह पंडित को एक बार पुनः देखने के लिए पीछे मुड़ा। पंडित अपनी जंघाओं पर बैठा हुआ भक्ति भाव से अपने सिर से उस भूमि को नमन कर रहा था जहां से अभी अभी शिव उठकर आया था। शिव मुस्कुराया और उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। पंडित से दृष्टि हटाकर उसने आगे की ओर प्रभु श्री राम की मूर्ति की ओर ध्यानपूर्वक टकटकी लगाकर देखा। उसने नमस्ते की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर से प्रभु को प्रणाम किया। उसका बोझ हल्का नहीं हो पाया था,
किंतु उसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसे ढो सकता था। वह मुड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर वह अचंभे में रह गया जब उसने देखा कि उस प्रांगण में एक अप्सरा की मूर्ति पर झुकी हुई सती खड़ी थी। वह मुस्कुराया। इस समय पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं था उसके सिवा जिसे वह इस समय देखना पसंद करता। उसकी ओर चलते हुए उसने चिढ़ाया, क्या तुम हमेशा ही मेरे पीछे पीछे आओगी? मैं जानती हूं कि कब आपको एकांत की आवश्यकता है, सती ने कहा, और कब आपको मेरी आवश्यकता है। शिव अचानक ही जड़वत हो गया जब उसने देखा कि सती से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक लबादा लहरा रहा था। संध्या काल की मंद पवन ने उस घात में बैठे व्यक्ति को दिखा दिया था। सती ने शिव की उस टकटकी लगाई दृष्टि का अनुसरण करते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह लबादे वाला आकार होली उत्सव का नकाब पहने पेड़ के पीछे से प्रकट होकर निकल आया। यह वही है। शिव के हृदय की धड़कन तीव्र गति से चलने लगी थी। वह अभी भी सती से एक अच्छी दूरी पर था। वह नागा उसकी तुलना में सती के अधिक समीप था। वे तीनों अपने स्थान पर कुछ समय तक जमे रहे। वे परिस्थिति का आकलन कर रहे थे, अगली चाल का मूल्यांकन कर रहे थे। वह सती थी जिसने पहला दांव खेला। उसने फुर्ती से अलग हटकर अपनी बगल से चाकू निकाला और उस नागा की ओर फेंक दिया। वह नागा हल्का ही हिला। चाकू उसके बहुत पास से लगभग उसे छूता हुआ निकला और पूरे बल के साथ पेड़ के तने में जा लगा। वह बहुत अंदर तक तने में समा चुका था। शिव ने धीरे से अपना हाथ तलवार की ओर बढ़ाया। नागा पीछे मुड़कर उस चाकू तक पहुंचा। उसने चाकू उस पेड़ से बाहर निकाल लिया और विचित्र कार्य करते हुए उसने उस चाकू को अपनी कलाई में एक कपड़े के खड़े से बांध लिया। उसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। सती! शिव चिल्लाया। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए ही उसने अपनी ढाल आगे की ओर कर ली थी। क्रमशः